गुड इवनिंग एवरीवन। अभी पीसीएस प्रीलिम हो गया। अब आज जिन मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं उस उद्देश्य को हम थीम वाइज बता देते हैं। क्या क्या बातें होंगी कि जितने भी प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनकी क्रैश लैंडिंग हुई है, यानी कि चंद्रयान 2 की तरह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, उनको पता है भाई अपन तो गया, ठीक। एक वो होंगे चंद्रयान 3 की तरह, पूछा भी है कब लॉन्च किया है, लैंड कब किया है, देखा ही आपने, तो सेफ लैंडिंग कर गए और रोवर और लैंडर सब सुरक्षित है, यानी वो मेंस दे रहे। और तीसरे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो उनका सेंसर मतलब कांटेक्ट लूज हो गया है। अब उनको फ़िलहाल के लिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, मतलब उनको पता नहीं है कि उनका होगा नहीं होगा, बॉर्डर पे ऐसी संख्या हो सकता है, ज़्यादा हो। सिंसियर भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं बट पता नहीं होता है क्या होगा। इन तीनों के बारे में बातचीत होगी। इसमें एक और सब कैटेगराइजेशन है, वो है वो मित्र जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं मेंस के 2024 भगीरथ के, उनकी संख्या 1000 के आसपास। प्रीलिम अस्तित्व प्लस के, उनकी भी संख्या बहुत है। टेस्ट सीरीज, बुकलेट्स, लॉट ऑफ, चूँकि ये जो सुनेगा उन सबको लगे कि हाँ मेरा यहाँ पे कुछ है जिसके बारे में बात हो रही है, मैं भी हूँ इसमें शामिल। उन सब के बारे में बात करेंगे और बात इस लिहाज से करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त हो सकता है। और ये जो भी उपयुक्त हो सकता है वो एक टीचर, और एक ऐसा टीचर जो नॉट प्रॉफिट मोटिव के अनुकूल बात कर रहा है। वो आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, अंत में आपका विजडम, आपका विवेक शुड प्रिवेल ओवर एवरीथिंग एल्स, ठीक। और आप जानते हो कि लाग लपेट करता नहीं हूँ। तो सबसे पहले जो फेल हो रहे हैं, क्रैश लैंडिंग हो गई, उनके लिए, तुम्हारे लिए मेरा एक ही मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? चुपचाप एक आध दिन मज़े कर लो, 2 दिन मज़े कर लो। अगर तुम्हारी उम्र और ऊर्जा और संसाधन इस बात की इजाज़त देते हैं कि तुम प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो, तो अगले 2.5 महीनों तक, अगर तुम्हारा आरओ मेंस वगैरह भी नहीं है, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम मेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, कोई और एग्ज़ाम नहीं है, तो चुपचाप बिना किसी सवाल के समझ लेना मैंने बोला है। और बस एक ब्लाइंड फेथ तो करना पड़ेगा। चुपचाप मेंस पढ़ो, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं, सवाल ही नहीं करने का आगे इसकी बात से, ठीक। उसको मार्क करके कर लो, सर ने बोला था मेंस पढ़ना है। यही बात पिछली बार भी बोली थी। जिन्होंने पढ़ा उनकी स्थिति आज औरों से बहुत अलग, अगर ठीक से पढ़ा होगा तो। बाकी तो जैसे समाज में लोग होते हैं कि कोई भी काम जीवन में ठीक से नहीं करते हैं। तुलसी कह गए थे, एक के साधे सब सधे, सब साधे सधि जाए। जो एक काम जीवन में अच्छा करता है, जनरली वो जीवन में सारे काम अच्छा करता है। तो एक तो ये है उनके लिए जो बॉर्डर पे, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उनके लिए भी मेरी यही सलाह है, चुपचाप मेंस पढ़ लो। अभी तुम बोलोगे मास्टर क्यों ऐसा सलाह दे रहे हो, तो मेरी जितनी रिकॉर्डिंग उठा करके देखोगे इस एडमेत्रा के प्लेटफॉर्म पे, पहले दिन से, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल 2024 से पहला शुरुआत का इनिशिएटिव भी मेंस के लिए था 1 महीने का। एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगर जीवन में तुम कभी भी अच्छा रैंक लाना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सिलेबस की समझ, एक तो सिलेबस की समझ, और दूसरी आपका मेंस। सिलेबस की समझ आएगी पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और मेंस की कवरेज इसलिए ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ आप जब प्रीलिम पास करते हैं और मेंस का जो समय होता है, सौभाग्य से, संयोग से यूपीपीसीएस ने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त दिया पिछली बार 2024 के मेंस के लिए। ये सौभाग्य हमेशा नहीं आएगा, यूपीएससी में 3 महीने भी नहीं मिल पाते मुश्किल। वो सौभाग्य स्टूडेंट का भी था, हमारा भी था, कि हम बहुत एक्सीलेंस कर पाए, पर हम ग्रांटेड नहीं ले सकते उस सौभाग्य को। तो 3 महीने में, 2.5 महीने में मेंस का सिलेबस कवर नहीं होता, सारी प्रैक्टिस, सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती, इसलिए भी पहले तैयारी करनी है। प्रीलिम होना सिर्फ स्क्रीनिंग है, एक चरण आगे जाना है चयन के लिए, खासकर यूपीपीसी जहाँ इंटरव्यू का वेटेज ना के बराबर है, 100 नंबर है, वहाँ पे मेंस का सफल होना। और तुम अपने आप को तुर्रम खा मत समझो, 350 लोग हो चुके हैं इंटरव्यू वाले ग्रुप में, उसका भी अब काम शुरू करेंगे कि तुम बहुत काबिल हो, तो इंटरव्यू में तो तुमको देखते ही कहेंगे
पहली नज़र में प्रेम हो गया, वैसा नहीं होने वाला है। तुम में ऐसा कुछ खास नहीं, तुमको साबित करना पड़ेगा कि तुम में दम है, ठीक है। तो और लड़कियों के लिए भी यही कह रहा हूँ, उनके लिए भी, ब्यूटी एलोन इज नॉट द क्राइटेरिया टू गेट हाईएस्ट मार्क्स। यू हैव टू बी नॉट ओनली ब्यूटी विद ब्रेन, बट उनके परसेप्शन को भी बीट करना पड़ेगा, उस पर भी हावी होना पड़ेगा कि हाँ तुम डिजर्व करती हो, ठीक। क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन भी तो लड़कियों से होगा ना, भले उनको थोड़ा एडवांटेज होता है। तो मेंस पढ़ना है। अब जो लोग सेफ लैंडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मेंस पढ़ना ही है। लेकिन मैं आपको एक विनम्र सलाह देता हूँ, और विनम्र सलाह ऐसी है कि एडमित्रा एक ऐसा संस्थान, तुम लोग यहाँ से प्रचार शुरू हो रहा है, प्रचार नहीं शुरू हो रहा है, अगर तुमको लग रहा है प्रचार शुरू हो रहा है तो अगर तुम बाद में यूट्यूब पे देख रहे हो, इमीडिएटली इसको स्किप करके चले जाने का, आगे देखने का भी नहीं, ठीक, और अनसब्सक्राइब कर देने का, ओके। और अगर भी यहाँ पे सेशन में हो तो भी निकल जाने का, क्योंकि वो मोटो होता नहीं, कॉन्फिडेंस जो होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वो सस्टेन तभी करता है जब आपके भीतर मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है। नैतिकता से बड़ा साहस कहीं नहीं जीवन में, और नैतिकता इस लेवल का है कि भगीरथ मेंस में जब 800 लोगों ने ज्वाइन कर लिया लास्ट ईयर नहीं इस ईयर, क्यों लास्ट ईयर लगता है मुझे, 2024 मेंस के लिए, और रिजल्ट आया तो पता चला 300 लोगों का हुआ प्रीलिम। बहुत सारे लोग बॉर्डर पे रह गए, 400 कुछ लोगों का नहीं हुआ। उस स्थिति में मैंने कहा तुम सबको पूरा जो भी प्रीलिम का प्रयास होगा सब तुम्हारे लिए निःशुल्क है, जबकि वो प्रॉमिस नहीं किया था। पूरा प्रीलिम, सारा जो लर्निंग सीरीज था, लर्निंग सीरीज की सफलता जिन्होंने ग्रांटेड ली होगी उनको नहीं होगा, बट आप लोगों में से अभी सारे लोग बोल ही रहे थे, और अभी बाद में भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट देने वाले हैं कि हर टॉपिक पे 30-40 सवाल थे, और ऐसा नहीं कि कोई 1000 सवाल थे, कोई भर भर के PDF था, हर टॉपिक पे टॉपिक वाइज था वो, हर टॉपिक पे 30 सवाल 40 सवाल, हर विषय के लिए 4 से टेस्ट 5 टेस्ट। करंट अफेयर तो 90% से ज़्यादा आया ही, जो GS था उसमें 40 सवाल के आसपास का हर टॉपिक था, 4-5 टेस्ट था, सीधे सीधे सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल, क्योंकि उसमें PYQ पूरा शामिल था, उसमें जितने भी हाई यील्डिंग जोन थे वो भी शामिल था, उससे बाहर आने की संभावना नहीं थी। अब मुझे लग रहा है एक दर्शन, एक जो मैसेज एक लड़के ने किया कि आपको शायद एक आपने डिकोड कर दिया है प्रीलिम को, शायद ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए 2-3 साल का ट्रेंड जरूरी होगा, बट मुझे लगता है लर्निंग सीरीज को लेकर के अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि इसको एक बड़े स्केल पर, टेस्ट उतने ही रहेंगे, बड़े स्केल का मतलब है 2 लोगों को 3 लोगों को हायर करके और पर्याप्त रिसर्च और पर्याप्त फ्रेमिंग कराया जा सकता है। तो इसका नया वर्जन आपको दिखेगा अगले 8-10 दिन में। तो वो सब उनको निःशुल्क उपलब्ध करा दिया, और सबने उसका लाभ भी लिया होगा, उससे फ़ायदा भी हुआ होगा उम्मीद। ये इसलिए था क्योंकि नैतिकता थी कि वो स्टूडेंट जो हमारे एक भरोसे जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर उनका प्रीलिम नहीं हो पाया तो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और आज जब फिर से प्रीलिम एक बार कंप्लीट हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेंस रेडी होंगे। लेकिन अब जब फिर से उनका प्रीलिम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनको मेंस पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 के जो भगीरथ के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए, उसके बाद में बाकी सबके लिए, शॉर्ट में उनके लिए बस आधे मिनट में ख़त्म कर दूंगा। तो तुम्हारे लिए जवाब ऐसा है कि भगीरथ प्लस में तुमने ना के बराबर कंट्रीब्यूशन किया। ना के बराबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंस का जो संस्थान है बड़े बड़े, वहाँ पे जिस लेवल का फीस है उसकी तुलना में निग्लेजिबल है, ठीक। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ना के बराबर है। ना के बराबर फीस देने के बाद तुमको मिला क्या? अगर मैं दिखाऊं तुमको स्क्रीन, ये लास्ट ईयर के कोर्स का, अभी तो 25 कर दिया, उसे डिसेबल किया है। ये भगीरथ प्लस है, और भगीरथ प्लस में जैसे ही आप जाएंगे अंदर, ये 2024 के जो बच्चे थे उनको जो हमने दिया है उसके बारे में डिटेल है। भगीरथ प्लस में आप जाते हैं, जाते ही आपको दिखता है डेमो, उसके बाद लाइव लेक्चर और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। इसमें हर टॉपिक पे लेक्चर है। GS 3 और 6 मिक्स करके पढ़ाया था। GS के 1 से लेकर के 6 तक लेक्चर मिलेंगे यहाँ पे। सभी के कंटेंट हैं, बहुत ही स्मार्ट कंटेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, जिससे कि पढ़ाया गया। ऐसे के सेशन से 12 यहाँ पे हैं, बाकी यूट्यूब पे हैं। फुल एंड टेस्ट हुए उनके, सेक्शनल टेस्ट हुए उनके, लाइव टेस्ट इवेल्युएशन देख रहे हैं ना, अब जितने लोगों ने दिया उतना है। ये 35 वीडियोज मतलब उतने टेस्ट, 560 फाइल उनकी कॉपियाँ। ये इवेल्युएशन है उनका लाइव, वो भी जिस कॉन्सेप्ट को कुछ बड़ी कोचिंग ने नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी ऑप्ट किया है इस बार, अनअकैडमी ने भी शायद ऐसा कुछ निकाला है।
1 टॉपिक 1 पेज नोट्स, जिसमें 20 टॉपिक का देने के बाद डिसकंटिन्यू किया था, बट इस बार हमने, ये है हमारे अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार कहना ठीक होगा, MBBS किया है। ये लड़का उड़ीसा का है, इसने UPSC का मल्टीपल मेंस दिया है, इंक्लूडिंग 24 एंड 25। इसका 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स बहुत ही शानदार था, जिससे मैं प्रभावित हुआ, और ये जिम्मेदारी उसको दिया है, वो बना रहा है और उसमें अब वैलिडेशन हम कर रहे हैं। साइंस एंड टेक का काम भी बेसिक कंटेंट के लिए हमने इसको दिया हुआ है, और इसलिए क्योंकि डॉक्टर है और अगर ये कंटेंट बनाएगा, इसको समझ भी है, उसको रिव्यू करके, और UPSC का वेटरन भी है, तो हम करेंगे। ऐसे ही बाकी विषयों में हमने काम इस बार 2 महीने से चल रहा है, डेलीगेट करके रखा है। अगर आपको मैं बताऊं, ये तो इंडेक्स है, पहले इंडेक्स बना, अब इंडेक्स को मैंने अप्रूव किया है, अब इस पर कंटेंट बनेगा साइंस का, और फिर उसको हम वापस रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर PYQ के साथ उसको सिंक करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में हमने क्या दिया था, हर टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, हर टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। उसके बाद क्या दिया आपको, 1 टॉपिक 1 पेज नोट डिसकंटिन्यू करना पड़ा, समय अभाव और क्वालिटी कंप्रोमाइज होने की वजह से। लेक्चर के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिया, उसी में से हमने फ्रेम किए प्रश्न, और बहुत टफ प्रश्न फ्रेम किए, उससे आपकी भगीरथ प्लस में प्रैक्टिस कराई। फिर उन्हीं प्रश्नों को हमने क्या किया, कंपाइल किया, फिर PYQ को देख करके प्रेडिक्शंस किए, प्रेडिक्शन किस आधार पे किए। जब आपका एग्जाम हुआ UPPCS मेंस का, उसके बाद जो पेपर आया कि भाई स्मार्ट सिटी पे तो सवाल दिया था, स्वाभाविक था, पूछना सिलेबस में था। स्मार्ट विलेज पे भी सवाल दिया, और स्मार्ट विलेज डायरेक्टरी आया। स्मार्ट विलेज, ये क्वेश्चन एडमेत्रे का है, भारत में स्मार्ट विलेज की अवधारणा पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज। आयोग ने भी वही पूछा। उसके अलावा इसमें होगा, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हर पेपर में हो गए, यहाँ पे डाला भी हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि डिजिटल अरेस्ट पे हमने सवाल दिया था बुकलेट में, डिजिटल अरेस्ट पे सवाल आया। सुखद संयोग और भी कुछ है, फूड प्रोसेसिंग पे सीधा सवाल है। ये सवाल है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन, उन पे सीधा सवाल है। सबसे मजे की बात है, जो कुछ सवाल थे जिनके लैंग्वेज भी नहीं चेंज हुए हैं, आपने देखा होगा, जैसे GS5 के लगभग 60% क्वेश्चन सीधे सीधे मैच हो रहे हैं, ये सारे प्रूफ हैं। GS6 में एक बहुत शानदार जो आश्चर्य मुझे हुआ, वो आश्चर्य हुआ कि हमने सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटीकल्चर, न मालूम कितने टॉपिक थे उसमें, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपके बुकलेट में दिया था। और बुकलेट में क्या था आपका पता है? बुकलेट में था, यहाँ देखो क्वेश्चन जो था, क्या क्वेश्चन था? उत्तर प्रदेश में विटीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट विटीकल्चर इन यूपी। और सीधा क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन दिया था, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक पे क्वेश्चन शामिल किया था, सिर्फ एक क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियाँ। ये सारा सब कुछ किस तरीके से सवाल आया है यहाँ पे लाइव में, UPPCS मेंस यहाँ से आया, सबूतों के साथ देखिए। मुझे खुद के लिए चिंता होती है कि इसकी रीच लोगों तक नहीं है। रीच इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोगों को बताने के लिए। आखिरकार नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जो है ना, वो इग्नोर हो जाती है। आखिर हमारे पास क्या तरीका है बताने का लोगों को? एक ही तरीका है कि स्टूडेंट माउथ पब्लिसिटी करें। वो स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, अदरवाइज 800 स्टूडेंट भगीरथ में नहीं होते, टोटल 1000 के पार नहीं होते लोग। 3000 लोगों ने मेंस का बुकलेट नहीं पढ़ा होता, मतलब एनरोल करके। कुछ तो बेहतर था। कहना ये चाह रहा हूँ कि मेंस के स्टूडेंट को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मतलब बहुत कुछ उनको मिला। और जो उनको मिला, क्या वो पर्याप्त था? वो मोर देन सफिशिएंट था। फिर सवाल उठता है, दोबारा क्यों एनरोल करें? वो उनका एक स्वाभाविक सवाल हो सकता है। या अगर उनका प्रीलिम ही नहीं हो रहा है तो क्यों एनरोल करें? इसका बहुत साधारण सा जवाब है। पहला तो कि भले उन्होंने मेंस में एनरोल किया, बहुत साधारण फीस में, बहुत सामान्य फीस में उनको मेंस भी पढ़ाया गया पूरा, उनके लिए कहीं से भी कोई भी अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया, ना तो मेंस में, न तो टेस्ट में, न तो प्रीलिम में, न तो प्रीलिम के टेस्ट में, कहीं कुछ नहीं। अब जब बुकलेट में भी नहीं, सारी बुकलेट उनके लिए सर्जन सुलभ थी, प्रीलिम के भी सारे कंटेंट उनके लिए फ्री थे। अब जब फिर से उनका मेंस हो सकता है या मेंस पढ़ना पड़ सकता है, अगर अगली बार देना है मेंस तो भी, तो या तो फिर वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करें या फिर हमारा ज्वाइन करें। दूसरे इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट है, अगर वो हमारी क्वालिटी से बेहतर है, डू ज्वाइन देयर। बिल्कुल, आपको कोई रोक टोक नहीं, आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए।
अगर नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो एक लेवल ऊपर या शायद 2 लेवल ऊपर जो एक्सीलेंस है वो हम इस बार करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। श्रेय है, श्रेय को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, काम कर रहे हैं, वो रिवील नहीं किया अभी तक। टीम को जब लेके आएंगे आपके सामने, कल परसों रूबरू कराएंगे, तब उसको रिवील करेंगे। मनीष तो है ही, कंटेंट को लीड कर रहा है। शुभम है, खुद असिस्टेंट कमांडेंट है, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 5 मेंस लिखे हैं बैक टू बैक। सुप्रिया मैडम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन भी हो चुका है उनका, और मतलब शायद डीसी नहीं है, उसके बाद वाली कोई पोस्ट है उनके पास, और यूपीएससी का इंटरव्यू तो दिया ही दिया है। ये लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पर हमारे डॉक्टर साहब जैसे लोग या नीतीश जैसे हैं, GS2 में काम कर रहे हैं, उनको दिया है मैंने GS2 का PYQ बनाने के लिए। ये नीतीश है, नीतीश GS2 का PYQ बना रहे हैं, IIT जोधपुर से पढ़े, मल्टीपल मेंस लिख चुके हैं, 2025 का भी लिखा है। ठीक, तो अब देखो, कंटेंट इनसे लिया जाता है, उसको रिव्यू एक आदमी रखा हुआ है जो रिव्यू करता है, उसने भी 3 मेंस 4 मेंस लिखा है या फिर इंटरव्यू एक दिया है यूपीएससी का, वो रिव्यू करता है, और रिव्यू होता है, फिर फर्दर फाइनलाइज होता है, फिर प्रूफ रीडिंग के लिए जाता है, ट्रांसलेशन के लिए जाता है टीम के पास। सो मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, अगर इस लेवल का एक्सीलेंस हो रहा है कहीं पे, कोई कर रहा है और वो भी जिसने खुद से बहुत शानदार अचीव किया है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज चुपचाप, कोई बकवास करना नहीं है, चुपचाप पढ़ो। और फीस की जहाँ तक बात है, जितना तुमने पे किया होगा उससे काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन पे बहुत सारा डिस्काउंट हैवी दे करके, तुम पुराने स्टूडेंट हो, तुमको एनरोल कर लेंगे। सारे कंटेंट फ्रेश रेडी हो रहे हैं, सारे लेक्चर नए होंगे, कुछ बहुत अच्छे लेक्चर रहे होंगे पिछले साल के, तो उनको रिपीट कर सकते हैं। सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा और करना पड़ेगा। तुम सोचोगे मास्टर कब तक करेंगे, पैसेंस नाम की कोई चीज़ होती है ना, तो ये तुम्हारे लिए कुछ दिन पहले लगाया था। वक्त करता है परवरिश बहसों, हादसा एकदम नहीं होता। देख रहे हो बम्बू की रूट्स को, कितना वक्त लेता है, 5 साल, फिर प्रस्फुटन होता है उसका 6ठे साल, फिर कुछ ही हफ्तों में उसमें कोपले फूटती और फिर घना बम्बू तैयार हो जाता है। तो वक्त करता है परवरिश परसों, ये वक्त है, ये प्रक्रिया है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, ये है मंत्रा। अगर आप इसको करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तुम सोचोगे कि प्रीलिम का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो जिन लोगों ने प्रीलिम के रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया उनको बेनिफिट कम हुआ होगा। जिन्होंने उसके, और बात सबसे आश्चर्य की बात है कि अगर डेटा दिखाऊं मैं, मेंस जिस दिन था, जून में मेंस होने वाला था, उसके 2 दिन पहले 4 दिन पहले तक लोगों ने भगीरथ प्लस एनरोल किया है। और उनको जब कांटेक्ट किया टीम ने, अभी क्यों किया तुमने, क्योंकि बाद में फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनकी, बाकी सब कैसे उनको संभालना है। ऐसा तो है नहीं उन्हें कर लिया एनरोल तो कर लिया, छोड़ तो नहीं दे सकते, पूछना पड़ेगा मेंस दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला अभी पता चला, आपका वीडियो अभी देखा, ऑलरेडी मैंने 3-4 जगह को ज्वाइन किया हुआ है। वो एक इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर थोड़ी सी मुझे चिढ़ होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे फिर अपना लेवल डाउन होता है, कि 3ABC 3BCD नाम का बहुत सारे डेटा फैट का कंपाइलेशन मगअप करके बहुत सारा कंटेंट दे दिया जाता है और स्टूडेंट को बोला जाता है रट लो काम हो जाएगा। मेंस इज नॉट ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। मेंस में रट्टाफिकेशन कहाँ काम करता है, फैक्ट्स पे, डेटा पे। मेंस में आर्गूमेंट इज द किंग, आर्गूमेंट इज सुप्रीम। आर्गूमेंट में कैसे प्रायोरिटाइज करना है, आर्गूमेंट किस तरीके से क्यूरेट करना है, आर्गूमेंट कैसा होना चाहिए जो आपके सिलेबस के हिसाब से फिट हो, उसमें करंट भी होना चाहिए, उसमें कंटेम्प्रेरी इशूज भी होने चाहिए, उसमें बेसिक्स भी होने चाहिए, उसमें कोट्स भी होने चाहिए, उसमें ऑथर को भी आप कोट कर सकते हैं, सोसाइटी वगैरह है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। सोसाइटी का काम दिया है किसको, श्रेय को। श्रेय IITian है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। IIT कोई पढ़ लेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी हर जगह वो अच्छा होगा, नॉट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि भाई उसका बैकग्राउंड ठीक है, तो एक लेवल की IQ ऊपर की है, ये बात। उसने यूपीएससी इंटरव्यू दिया, वो भी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, श्रेय को खाली काम दिया सोसाइटी का, खाली काम दिया GS1 में। क्यों? क्योंकि श्रेय का पहले ऑप्शनल था फिजिक्स का, अब श्रेय का ऑप्शनल है पिछले साल से, जिसका उसने इंटरव्यू भी दिया, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल होने की वजह से वो काम उसको दिया। पिछली बार सोशियोलॉजी सोसाइटी का काम दिया था स्नेहल मैडम को। स्नेहल मैडम का भी यूपीएससी इंटरव्यू था और सोसाइटी उनका, सोशियोलॉजी उनका ऑप्शनल था। ऐसे ही GS2 जिसका ऑप्शनल रहा है उसको पॉलिटी का कंटेंट बनाने के लिए दिया। ठीक, अभी अपना डॉक्टर साहब को 1 टॉपिक 1 पेज इसलिए नोट्स दिया क्योंकि मैं फ़ैन हो गया उसके 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स का। तो उसने जब शेयर किया तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा बस यही वाला मॉडल चलेगा, उसमें कुछ हम थोड़ा सा
डिजाइनर की हेल्प लेकर के थोड़ा सुंदर बना देंगे, देखने में अच्छा लगे। बाकी यही मॉडल चलेगा कि पूरी बकवास नहीं करनी है, बहुत टू द पॉइंट बातें करनी है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा कंटेंट है उसका जिस्ट आ जाए। कंटेंट हमारा ही रहेगा, जो हमारा 2024 का कंटेंट है अभी उससे करवा रहे हैं। 2025 का जब कंटेंट डेवलप हो जाएगा लगभग होने की स्थिति में, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें और हम ऐड करवा देंगे। ठीक, तो अगर आपको हर टॉपिक पे लाइव लेक्चर मिल रहा हो, हर टॉपिक पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्लस 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स मिल रहा हो, हर विषय के लिए, हर सेक्शन के लिए एक बहुत वेल क्वालिफाइड यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ व्यक्ति कंटेंट बना रहा हो या लेक्चर ले रहा हो, अगर आपको 24/7 टेलीग्राम के ग्रुप्स, व्हाट्सएप, कॉल और एप्लीकेशन पे सर्विसेज, काउंसलिंग, अगर ये सुविधा उपलब्ध हो, बच्चों की तरह जैसे होता है ना केयर किया जाता है, तो आप स्वतंत्र हैं वहाँ जाने के लिए। नहीं तो इतनी कम कंट्रीब्यूशन, और फीस का तो छोड़ दो, फीस का मैं कभी बात नहीं करता क्योंकि हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। इसलिए ये कहें कि इस इंस्टीट्यूट ना के बराबर फीस ले रहा है, ये कहना तो फिर वो अपमान हो जाएगा ना। फिर वो सोना कहता है कि मुझे तुम जलाओ, मुझे तुम तपाओ, मुझे तुम पीटो, मुझे तुम जो भी करो, मेरी डक्टिलिटी, मेरी रेजिलियंस इतना ज़्यादा है कि मुझे दुख नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। दुख होता है जब मुझे घुमचियों के साथ तौलते हो, जब तुम मुझे मात्रा के साथ तौलते हो, रत्ती के साथ तौलते हो, छोटे छोटे 1-1 ग्राम, 2-2 ग्राम, 10-10 ग्राम। मेरा अपमान होता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे उन्हीं के बराबर तौल रहे हो। आई डोंट हैव एनी कंपटीशन विद एनीवन, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। क्यों कंपटीशन नहीं है? इसलिए नहीं है, आज तक कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आज तक कभी मैंने एक पैसे यूट्यूब के नहीं दिए, 1 रुपये किसी को नहीं दिया कि तुम प्रमोट करो। आज तक कभी किसी भी प्रकार का अननेसेसरी फालतू भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई। इवन यहाँ तक मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं और शुभम दोनों पैसे नहीं लेते, दोनों फीस नहीं लेते। ठीक, अगर इस संस्था में ये निःशुल्क कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो मुझे लगता है ना ये संस्था पे करने की स्थिति में नहीं होती। ठीक, इसकी औकात नहीं है संस्था की कि वो पे कर सके, और जितना मेहनत करता हूँ उतने मेहनत में तो कर ही नहीं सकती। ठीक, तो पहली चीज़ तो अब तुम बोलोगे कि गंगाधरी शक्तिमान है, तुम कह रहे हो संस्था से तुम पैसे नहीं लेते, तो इसका जवाब ऐसे ना मित्र कि भले वो संस्था किसी की भी हो, डजेंट मैटर, अगर आप उससे पैसे लेंगे तो रिसोर्सेज तो डिप्लीट होंगे। तो संस्था से पैसे न लेने का मतलब कि वो रिसोर्स जब बचता है तो उससे जो बाकी लोग लगे हुए हैं ना, 10 लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं, 3.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी जा रही है प्रीलिम और मेंस मिला करके। जो पैसा थोड़ा बहुत आया था संस्था के पास में भगीरथ का, वो पैसा जम के इधर जा रहा है बिना ये सोचे कि लोग एनरोल करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम पैसे कमाने तो आए नहीं थे, पैसे नहीं होंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी, पैसे नहीं होंगे रिसोर्सेज नहीं इकट्ठा होगा, अच्छी टीम नहीं बनेगी। आप यूपीएससी का इंटरव्यू दिया व्यक्ति, आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, आप उसको हायर करेंगे तो श्रेय ने तो मुझे कहा कि मेरे पास जेईई में पढ़ाने का अवसर है, फिजिक्स ऑप्शनल था, मेरे पास बाकी जगहों पर अवसर है, सर मैं कैसे काम करूँगा इतने पैसे में। तो मैंने उसको बोला और बढ़ा देते हैं, और जैसे ही बेहतर लोगों को लगेगा और स्टूडेंट आएंगे एनरोल करेंगे तो इंसेंटिव वो बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला हक तुम्हारा है। टेक्नोलॉजी पे खर्चा होता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रेवेन्यू और रिसोर्सेज चाहते हैं। ठीक, 4 प्रूफ रीडर लगे रहते हैं जो ट्रांसलेशन प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं मेंस में, प्रीलिम में उस लेवल का काम नहीं हुआ तो कहने का, ताकि हिंदी माध्यम के लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, मौलिकता बनी रहे। दिक्कत इस बात की है कि आप क्वालिटी एक्सेलेंस अगर इंश्योर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। पर मैं उस मॉडल पे काम नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाए। क्यों? क्योंकि एक्सेलेंस के लिए चाहिए रिसोर्सेज, उतना रिसोर्सेज चाहिए जिससे कि आपका काम चल जाए। उसके लिए मास इकोनॉमी, प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय मासेस, इस पे यकीन रखता हूँ। जैसे खान सर बहुत सस्ता पढ़ाते हैं, सुनने में आया। खान सर सस्ता इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि खान सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो एडमेत्रे की जो फीस थी भागीरथ प्लस की 2024 मेंस के लिए, उस फीस में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा, जबकि होना चाहिए ये कि 50% से ज़्यादा सवाल सीधे सीधे हिट हुए एग्जाम में, वो भी किससे, बुकलेट के सवालों से। तो फिर तो फीस बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में उछाला जाना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन नहीं, जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, पहले भी कहा था कि उनको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, बहुत हैवी डिस्काउंट।
लेकिन वो हैवी डिस्काउंट सिर्फ 15 तारीख तक अवेलेबल रहेगा। मस्ती आती है कुछ स्टूडेंट को, क्योंकि मानव स्वभाव होता है ना, जैसे सोसाइटी में होते हैं कि उनको लालच होता है, वो हर चीज़ अपने पास रखना चाहते हैं। हर चीज़ दुनिया में मिलेगी नहीं, हर चीज़ किसी को नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स इट। 15 के पहले एनरोल करो, अदरवाइज तुमसे हैवी फीस ली जाएगी। ठीक है, एक तो ये संदेश साफ है, ग्रुप्स में भी लिख देंगे। क्यों? तुम्हें बच्चों की तरह रखा गया, पूरा मेंस पढ़ाया गया, सारे टेस्ट 400-400 रुपये की कॉपी का, 500-500 रुपये की कॉपी का दिया गया, क्योंकि 700 रुपये यूपीएससी के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, मेंस इंटरव्यू दिए, उनको विजन में मिलता है, फॉरम मिलता है, ओनली आईएएस मिलता है। हमारे क्यों कॉपी चेक करेंगे वो 100 रुपये पे 50 रुपये? इतने रिसोर्सेज तुम्हारे लिए खर्च किए, तुमको सब कुछ निःशुल्क दिया, तुमको प्रीलिम भी दे दिया, उसके बाद भी अगर तुम चालाकी करोगे तो फिर नहीं, तुमको तुम्हारे साथ फिर प्रोफेशनली डील किया जाएगा। तुम्हारे लिए बिल्कुल संदेश साफ है। ठीक, नए स्टूडेंट के लिए एक बहुत बेसिक फीस है, ऑफ कोर्स पुराने स्टूडेंट से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा, 25% 30% ज़्यादा। अभी वो सब टीम जो है कैलकुलेशन उसने किया है, कितना रिसोर्सेस है, कितना खर्चा है, वो प्रॉपर हो रहा है। मैंने फीस ना बढ़ाने का निर्देश दिया है कि फीस नहीं बढ़ेगा, तो फीस नहीं बढ़ेगा किसी भी हालत में इस साल पिछले साल की तुलना में। लेकिन वो क्या कॉस्ट होगी, क्या कैलकुलेशन होगा, एग्जैक्टली वो लोग कर रहे हैं, अभी पब्लिक हो जाएगा। लगभग 10-12 लोग अभी काम कर रहे हैं, 7-8 लोगों की और जरूरत पड़ेगी, 20 लोग काम करेंगे। कॉपी इवेल्युएशन में और सारे लोग लगेंगे। लाइव इवेल्युएशन अपने आप में कॉस्टली होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म फीस, टेक्निकल कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको करने के लिए चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट का एनरोलमेंट। अगर इतनी कम फीस में आप चाहते हो कि एक्सीलेंस हो, एक्सीलेंस तो होकर रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं किसी भी हालत में, ये बैच तो चलेगा ही। लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि एक ओपन ऑफर है, 15 तारीख के पहले एनरोल करो, डिस्काउंट है। 7 दिन में ना पसंद आए फीस वापस लो, चले जाओ। ठीक है, 7 दिन में नहीं पसंद आता है फीस वापस लो, चले जाओ। और जो भी जानते हैं उनको पता है, अगर इसमें कोई स्टूडेंट होगा, पिछले साल भी यही पॉलिसी थी। भगीरथ में 800 में से कुछ 6-7 लोगों ने रिफंड लिया, और जिन 6-7 लोगों ने रिफंड लिया, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे, उन्होंने चोरी से 2-3 लोगों ने इंद्रधनुष ज्वाइन कर लिया, वो भी ज़्यादा पैसे देके, और बाद में टीम को बोल करके सॉरी बोला कि भाई गलती हो गई। अगर कोई सुन रहा होगा, सेशन में आज होगा, तो उसको रियलाइज़ हो रहा होगा, उनको लगा नहीं मिस्टेक कर दी। जब उन्होंने लाइब्रेरी में देखा कि उन्हीं के साथ वाले पढ़ रहे हैं, तो कहा क्या पढ़ रहे हो? बोले मैत्रेय का पढ़ रहे हो, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। तो बोला मैंने तो एक दिन ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो मुझे लगा पता नहीं चलेगा, नया इंस्टीट्यूट है, फ्रॉड तो नहीं है। अब फ्रॉड है नहीं है, अब वो आपके सामने सब कुछ, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे पड़े हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, सब लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 7 दिन के रिफंड का आपके पास स्कीम है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फीचर्स क्या है दिखा दिया आपको। फीचर्स में हर टॉपिक पे लेक्चर, हर टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, फ्लर्ट मत करो यार तुम, हर टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, 1 टॉपिक ऑन पेज नोट्स, और जो बुकलेट जिससे कि 50-60% क्वेश्चन सीधे हिट हुए एग्जाम में, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको साफ कर देता हूँ। बाद में मत बोलना कि अभी मास्टर ने धोखा दे दिया। बुकलेट में जो क्वेश्चन दिए गए आपको और जो हिट हुए एग्जाम में, वो क्या था? वो था आपका घी। और घी पहले नहीं बनता, पहले बनता है दूध, उसके लिए भैंस को चारा देना पड़ता है, फिर बनता है मक्खन, फिर बनता है घी। वो अंतिम प्रोडक्ट था। बुकलेट के क्वेश्चन कब बन पाएंगे? मैं और श्रेय और टीम के 1-2 मेंबर और रात को बैठते हैं 12 बजे एंड ऑनवर्ड, और वहाँ पे बैठने के बाद क्या करते हैं? क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? रेसिपी पहले भी बताया था, जिससे लास्ट ईयर मैं, रजत, स्नेहल, मनीष बैठते थे रात को, एक सवाल को प्रेडिक्ट करने के लिए हम कई मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लेते थे। उसका आधार क्या होता था? उसका आधार 2 होता था। PYQ की शोध श्रृंखला जो मैंने पिछले साल आपको दिया था, मतलब माफ़ करना, पिछले मेंस के लिए दिया था, वही इस बार भी देंगे आपको। हम सवालों को देखते हैं, एक बार दिखाई देता हूँ, शेयरिंग द स्क्रीन, ये है ना। तो ये शोध श्रृंखला जिसे पिछले साल दिया, क्या करते हैं कि ये टॉपिक निकाला सारे सब्जेक्ट के, और उसमें PYQ, UPSC और UPPCS दोनों के PYQ उनको डाला, सवाल क्यों पूछा गया था, उसके पीछे क्या कारण था वो बताया, और उसके बाद में कि रीजन यहाँ पे लिखा। अब जैसे है ना, यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 1 लाख टैबलेट हम बांटेंगे वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये सवाल, ये स्कीम इतना बड़ा था स्किल डेवलपमेंट में कि इस पे सवाल बन सकता था। ऐसे बहुत सारे GS2 में तो सीधा सीधा हिट हुआ सवाल। तो उसके आधार पर फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इस बार कौन सी खबरें ऐसी थी या कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्कीम ऐसे थे कि जिस पे सवाल
बन सकता है, जिस पे सवाल यूपी में फ्रेम हो सकता है। और उसके लिए जो PYQ है पूछा है, उस PYQ को उस सिलेबस के टॉपिक के साथ में या सब टॉपिक के साथ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि इसने सवाल क्यों पूछा हुआ है। रिवर्स इंजीनियरिंग एक टाइप का। और जब ये समाधान हो जाता है कि सवाल क्यों पूछा है, फिर उस साल की उस टॉपिक के, उस सब टॉपिक के अनुसार कौन सी ऐसी न्यूज है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत चर्चा में रहा है, जिस पर बहुत काम हुआ। जैसे विटिकल्चर क्यों मैंने प्रेडिक्ट किया, मतलब आप बुकलेट देखोगे तो कहोगे यार 4 टॉपिक थे, चारों में मास्टर ने एक भी नहीं पूछा, सीधा विटिकल्चर ही क्यों पूछा। इसलिए पूछा, यूपी ने एक्साइज पॉलिसी बनाई थी उसी साल, लास्ट मतलब कुछ महीने पहले ही, जब मैं बना रहा था सवाल। और मैंने देखा कि पूरी एक्साइज पॉलिसी का जोर ही है कि कैसे अंगूर की खेती को बढ़ावा दिया जाए बुंदेलखंड में। पूरी एक्साइज की पॉलिसी का जोर ही है कि महाराष्ट्र की तरह, नासिक वैली की तरह, इटली की तरह किस तरीके से विटिकल्चर में टेक्नोलॉजी लाई जाए, एक्साइज को कैसे प्रमोट किया जाए, डिस्टरीज कैसे इस्टेब्लिश की जाए। तो लगा ये तो सवाल आना चाहिए, इसलिए उसको हिट किया। ऐसे स्मार्ट विलेज वाला बार बार ये चर्चा चल रही थी कि भाई स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज भी चाहिए भारत में, विलेज टूरिज्म भी चाहिए, तो उस पर सवाल होना ही चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी सवाल फ्रेम किए जाते हैं बुकलेट के लिए, टेस्ट के लिए, आपके अग्नि परीक्षा में 20 के बहुत सारे सवाल शामिल किए गए थे। बुकलेट क्या था, बुकलेट में कुछ भगीरथ के सवाल थे, कुछ अग्नि परीक्षा के सवाल थे, और कुछ सवाल एक्स्ट्रा थे, जिनको बुकलेट में हर पेपर के लिए 60 सवाल 65 सवाल डाला गया। तो वो सवाल तब फ्रेम हो पाए जब हमने पहले कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट क्रिएट किया, लेक्चर लिया, अनुभव हमें हुआ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैच। तब जाकर के हमने उन सवालों को उस बुकलेट में रखा। तो बुकलेट कभी भी आपको पहले नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते। आप उसके लिए जो भी कर लो नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद ही नहीं बना पाएंगे। अभी तो काम चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट पे। जब कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट पे, PYQ पे हम बहुत चर्चा पर्याप्त कर लेंगे, प्रेडिक्शन में GS2 का प्रेडिक्शन हो चुका है, IR छोड़ दिया है। IR बहुत डायनेमिक है, नहीं पता कब क्या हो जाएगा। IR में तुमने देखा होगा एक चीज़, लास्ट में एग्जाम के 10 दिन पहले मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। जैसे कि निबंध हमने पढ़ाया था, हमने कहा भाई इसमें जो है श्रीलंका पे, मालदीव पे, इस तरीके से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही, आ सकता है, निबंध भी कराया हुआ था उस पर, तो सवाल उस पर आए। तो IR एक ऐसा है जो बहुत डायनेमिक एरिया। अंतिम टॉपिक जो उसका है ना, करंट अफेयर वाला, वो ऐसा बदलता रहता है कि नेबरहुड वाला रिलेशन, पता चला बांग्लादेश के साथ सब कुछ चल रहा था, मालदीव के साथ कुछ हो गया, वहाँ चल रहा था चाइना के साथ लग रहा था डिस्प्यूट है, सेटल हो गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो आप IR के टॉपिक्स को लास्ट के लिए प्रेडिक्ट करो, वही ठीक रहेगा। सब कुछ दे देंगे बट प्रेडिक्शन लास्ट में होगा। ये अपना मॉडस ऑपरेंडी है। तो अंत में निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि वह छात्र जो भगीरथ प्लस के पहले से, वह छात्र जो अस्तित्व प्लस के, वह छात्र जो कहीं भी किसी भी कोर्स में एनरोल्ड, उनके लिए एक वन टाइम ऑफर है जो अभी शुरू होगा इस सेशन के जस्ट बाद, और रहेगा 15 तारीख तक रात के 12 बजे तक। हैवी डिस्काउंट, एनरोल बाय मिडनाइट ऑफ 15th, अदरवाइज पे द फुल कॉस्ट। ठीक, कोई उसमें कोई एंटरटेन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है उनका ग्रेटिट्यूड, ये दिखाता है उनका कि उनको जो मिला वो कितना ग्रेटिट्यूड है। अगर वो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, एक भी एडमिशन नहीं हुआ, एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ, ये इंस्टीट्यूट तब भी थ्राइव करेगा, सर्वाइव करेगा। क्यों करेगा? अपनी क्वालिटी की वजह से। जो भी वीडियो देखेगा, जो भी कंटेंट देखेगा, वो अपने आप आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कोई माल बेचो कार्यक्रम नहीं, तुमको नहीं लेना, तुमको नहीं एनरोल करना, मत करो। तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी कुल्हाड़ी, तुम्हारा पैर। तुमको पढ़ना है मेंस तो समय लगेगा। मेंस तुम्हारे कंडीशन पे नहीं चलेगा कि तुम 2 महीने बाद आओगे, कहोगे मेरे लिए मेंस का नया कोर्स चालू कर दो, वो सब नहीं होता है। पिछली बार भी एग्जाम के जस्ट बाद नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कम्युनिटी मीट करनी थी, तो मुझे 1 हफ्ता उधर लग गया। इस बार 15 से शुरू कर रहे हैं। मैं तो आज से शुरू करने वाला था, श्रेय ने बोला सर मर जाएंगे बच्चे, अभी घर भी नहीं पहुंचे बेचारे, 2 दिन तो रुक जाओ आप। तो मैंने कहा ठीक है चलो प्रीलिम में एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ, मेरी ताकत तो है। मेंस प्रीलिम में इस बार हिट हो गए, करंट अफेयर, GS हिट हो गए, इसका मतलब मैं कह दूँ मैं प्रीलिम का भी एक्सपर्ट हूँ? ना, वो नहीं करूँगा, वो पुंगी नहीं बजाने वाला हूँ। अब भी कह रहा हूँ कि प्रीलिम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए हैं, करंट अफेयर पूरा हिट हुआ, फिर भी आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ प्रीलिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे प्रीलिम में बहुत स्कोर है, फिर भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम द एक्सपर्ट ऑफ मेंस, आई एम द बॉस ऑफ मेंस। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी कुछ नहीं किया, आई स्कोर्ड फेयरली। मेरे साथ में जो लोग हैं दे स्कोर्ड वेरी वेरी फेयर। किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी का ऑप्शनल नहीं हुआ। मैं हूँ किंग मेंस का। मेंस में 60% क्वेश्चन हिट हुए थे 24 में, इस बार 25 में देखना इससे ज़्यादा हिट होंगे। लेकिन वो तब होगा जब तुम प्रोसेस को फॉलो करोगे। 6 महीने जिन्होंने मेंस पढ़ा होगा उनकी तुलना आप उनसे करोगे जिन्होंने 2 महीने पढ़ा खाली, और फिर बोलेंगे ब्लेम करेंगे। इसलिए क्योंकि कोर्स सस्ता है। तो तुम आओगे लास्ट मंथ में लोगे और कहोगे मैं तो पढ़ नहीं पाया था,
तो किसने रोका था तुम्हें? 60 क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग करके डाल दिया था यूट्यूब पे उसकी, तो तू भी नहीं कर पाओगे, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। या तो बिलीव करो ब्लाइंडली कि ये जो है मार्गदर्शक है, जिस पगडंडी पे लेके जाएगा, वो पगडंडी दिग्भ्रमित नहीं करेगी। वो पगडंडी अंत में टीचर क्या है? उपनिषद की परंपरा यही ना कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सौंप आते थे, ऋषियों को सौंप आते थे, अपने पाल्यों को, उन मार्गदर्शकों के पास, विश्वामित्र के पास। मतलब राम को जब मांगा विश्वामित्र ने, तो दशरथ कहते हैं कि सबसे तुम प्राण की नहीं, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम का हाथ तक नहीं देना चाहते थे विश्वामित्र को, अपने बड़े बेटे को कैसे सौंप दूं? पर फिर भी अंत में विश्वामित्र पे भरोसा किया ना। क्यों भरोसा किया? क्योंकि उनको पता था कि अंत में एक जो छात्र है, मैं इतना उम्रदराज भी नहीं हूँ, इतनी जनरेशन का गैप नहीं आया कि मैं खुद को तुम्हारे गार्जियन और पिता के तुल्य समझूं, लेकिन मुझे लगता है एक टीचर के लिए उसके जो स्टूडेंट हैं उसके बच्चे से कम नहीं होते। उसने अपना पूरा भविष्य दे दिया है आपको, उसने आपको 1 साल दे दिया है, या शायद उसके जीवन में वो साल अंतिम साल हो, वो अटेम्प्ट अंतिम अटेम्प्ट हो, या जो भी हॉट एवर, अगर ये पीसीएस है तो शायद अंतिम अटेम्प्ट ना हो, तो उसने आपको सब कुछ सौंप दिया। अब ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉफिट मोटिव से बेवकूफ़ बना रहा है या उसको पार करवा रहा है। जून के महीने में बुरी बीमारी की हालत में आई वाज बेड रिडन, इतना फीवर था अननोन ओरिजिन, उसके बावजूद फिर प्रोडिक्शन चालू था, काम चल रहा था, लेट करके टैबलेट पे काम कर रहा था, लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। क्यों? सो मच टू गो ऑन, नहीं डूब सकता। आपने देखा होगा कि मेंस के बुकलेट की रिकॉर्डिंग जितनी भी होगी, चेहरा बीमार सा लग रहा है, आवाज़ में थकावट है, लोग कह रहे हैं सर आवाज़ बहुत लो है, बहुत थकावट है, ऐसे थोड़ा एनर्जेटिकली बोलिए, नहीं बोल सकता, नहीं तो मैं लाइव पढ़ा था उसको, बट करना था क्योंकि आपके लिए उपलब्ध कराना था। तो जहाज का कैप्टन तभी डूबेगा जब जहाज डूबेगा। और भगीरथ प्लस जो था वो युद्ध की तरह था, मेंस मेरे लिए हमेशा युद्ध की तरह है। मैंने 2 दिन पहले ही दोस्तों को बोल दिया, जो भी पार्टी देनी हो, जो भी मिलना हो, मुझसे मीटिंग करनी हो, चर्चा करनी हो, अभी कर लो। इसके बाद में 3 महीने 4 महीने शायद उपलब्ध नहीं हूँ, दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूँ। पहले में रिकॉर्डिंग चल जाती थी, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पे लाइव भी लेना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, तभी ये चल सकता है। अदरवाइज फिर पता चलेगा उनके मन में डाउट हो, किससे पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे। इसलिए 1 घंटे 1.25 घंटे का सेशन होता है एक टॉपिक पे, और उसके बाद आधे घंटे आंसर राइटिंग होती है, लाइव आंसर राइटिंग होती है, उनकी चर्चा होती है, उनके सवाल होते हैं, उनका समाधान होता है। मेंटरशिप जैसा फ्रॉड नहीं करते, आधे घंटे रोज मेंटरशिप होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इससे बेहतर विकल्प है, डू ज्वाइन देयर, नहीं तो 15 के पहले एनरोल करो, आज से एनरोल करो, ओपन हो जाएगा अभी, सब कुछ डिटेल आपको शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग नए हैं, मीन्स देना पड़ सकता है इस साल, अगले साल, उनके लिए मेरी सलाह है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस बार प्रीलिम नहीं होगा तो तुम इंद्रधनुष ज्वाइन कर लो। इंद्रधनुष में क्या होगा, 2026 तक, जैसे 2025 वालों ने जो लिया था उनको 2025 के मेंस तक वैलिडिटी, 2026 तक तुम्हें एडमेत्रे की किसी भी कोर्स में फ्रेश एनरोलमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो इंद्रधनुष ज्वाइन करेगा उसको 2026 के मेंस तक कहीं कुछ नहीं करना। कंप्लीट फिल्म, कंप्लीट मेंस, वन स्टॉप सॉल्यूशन, बट टेस्ट सीरीज में एक्सेस नहीं मिलेगा उसको। क्यों? एक तो वो बच्चा है, मतलब अभी उतना प्रो नहीं है, तभी वो इंद्रधनुष ज्वाइन कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए। टेस्ट सीरीज में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो इवेल्युएटर्स होते हैं मेंस की कॉपी के, उनको हम बहुत पैसा पे करते हैं ताकि क्वालिटी इंश्योर करें, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारे नखरे होते हैं, वो नहीं मिलेगा। पूरा कंटेंट, पूरी क्लासेस, जो सेक्शनल और फुल एंड टेस्ट है वो भी मिलेगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं देते उनको। ठीक, तो ये हमारा भगीरथ का प्रोग्राम है। ठीक, मेरी सलाह है आपसे कि आप इसे ज्वाइन करें। अभी धीरे धीरे कर फीचर्स तो आपको पता चली गए, क्या फीचर्स। ठीक, फीचर्स की डिटेल आपको अभी फिर से शेयर भी कर देंगे, और ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया हुआ है, इफ आई एम राइट। देखो फीचर्स एक बार दिखा देता हूँ फिर से। 150 से ज़्यादा लाइव लेक्चर्स, इन डेप्थ में कवरेज होगा, हर टॉपिक को घुस के पढ़ाया जाएगा, उसका पीवाई की, उसका पूरा 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 सब कुछ 360 डिग्री। और ये जो फर्जी एक्सपर्ट गाइडेंस लोग लिखते हैं ना, कौन एक्सपर्ट है? मैं जो 15 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे साथ के दोस्त, टीम मेंबर्स जो ऑलरेडी अपने जीवन का 4 साल 5 साल यूपीएससी में दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, और ऑलरेडी उन्होंने अपने बैकग्राउंड में भी एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो या वो लोग जिनके बारे में आपको पता भी नहीं कि उन्होंने क्या किया है। क्वालिटी कंटेंट तो रहेगा, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तुम जानते हो थोड़ा डिले हो रहा था, बट उसके लिए टीम मेंबर्स की संख्या बढ़ाई है ताकि डिले ना हो। डिले होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाइव आंसर राइटिंग, लाइव टेस्ट एवेल्युएशन, कॉपी मूल्यांकन की फ्रॉड का ईमानदार विकल्प, आमने सामने कॉपी चेक होगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा जाती है बट स्टिल आई विल मैनेज। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स,
स्टैटिक करंट पीवाई की सब कुछ उसमें शामिल रहेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है, आप देखते हो, वन टॉपिक वन पेज। ऑलरेडी डॉक्टर साहब हमारे काम कर रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल यूजफुल रिविजन में डीजी। और उसमें वही चीज़ें रहेंगी जो आप कॉम्प्रहेंसिव में पढ़ेंगे, अलग से कुछ नहीं रहेगा। टीचर्स के साथ 1-to-1 मेंटरशिप रोज 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 जो क्लास होगी, उसके बाद आधे घंटे तो रहेंगे ही। उसके बाद स्लॉट बुकिंग सिस्टम एक हम तरीका अपना रहे हैं कि कोई भी अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सके। उसको बहुत दिक्कत है तो फर्जी मिसयूज मत करना, इसका नहीं बंद कर देंगे। अति संभावित क्वेश्चन आंसर की बुकलेट पिछली बार 50-60% सीधे आए थे। सब कुछ यूट्यूब वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है, देख लेना, कोई फर्जी क्लेम नहीं है। स्कैन करोगे वो वीडियो दिख जाएगा जो आपको भी दिखाया था मैंने। और क्या होगा इसमें, पीवाईक्यू की शोध श्रृंखला होगी जो पिछली बार दिया था, हर पेपर का मिलेगा, अभी कुछ दिन में मिल जाएगा, 3-4 दिन में। पीवाईक्यू पर मॉडल आंसर बुकलेट मिलेगा। ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नीतीश काम कर रहा है GS2 पे। हमारी एक माधवी मैडम है, माधवी मैडम ने फोरम IAS के साथ काम किया है, बहुत मैच्योर सीनियर हैं और मतलब मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तमिलनाडु से हैं वो, चेन्नई से। कहाँ गया मेंस का अपना, तो बहुत ही शानदार उनका उपलब्धि रहा है। और उनके जो एथिक्स की समझ, मैं उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इसके साथ ग्रुप है, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उनको हमने एथिक्स पे काम करने के लिए दिया हुआ है। तो एथिक्स पे वो काम कर रही हैं, एथिक्स का फिर से कंटेंट डेवलप हो रहा है और मॉडल आंसर बना रही हैं एथिक्स की वो माधवी मैडम, माधवी कौशिक, वासुकी, तमिलनाडु सरनेम है उनका। और नीतीश GS2 पे काम कर रहा है, श्रेय सोसाइटी पे काम कर रहा है, GS3 और 6 पे मैं काम कर रहा हूँ, IR पे भी मैं काम कर रहा हूँ, हेल्प लेकर के टीम मेंबर्स की। ऐसे सबको बांट करके रखा है। पीवाईक्यू पर मॉडल आंसर बुकलेट आपको मिल जाएगा जैसे प्रूफ रीड हो जाता है हिंदी का। हर पेपर के लिए फुल एंड टेस्ट होगा, लाइव इवैल्यूएशन होगा, ट्राइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में हिंदी वालों के लिए, अंग्रेजी में अंग्रेजी वालों के लिए और इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ChatGPT वाला नहीं रहता, आपको पता है, 4-4 प्रूफ रीडर काम कर रहे हैं ताकि वो हिंदी में कोई गलती ना रहे, ऐसा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है आपके लिए सर्विसेज टॉप क्लास की हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप्स ओपन रहते हैं, आप कभी भी वहाँ पे मैसेज कीजिए, टीम आपको जवाब देती है। नहीं जवाब देती है तो यहाँ पे है चैट विद अस, इस पर जैसे क्लिक करोगे तुम, अब मैं क्लिक नहीं करना चाहता ना, मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा, ऐसा है नहीं कुछ व्हाट्सएप पे, हट यहाँ जैसे करोगे तुम्हारा व्हाट्सएप खुलेगा, इसको मैसेज करो। एक बंदा लगातार इस व्हाट्सएप को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, ताकि सर्विस टॉप क्लास की दी जा सके, किसी को कोई असुविधा ना हो, ठीक। तो चूंकि ये सर्विस सेक्टर है, अगर यहाँ पे अच्छी सेवा नहीं दी जाएगी तो अनुभव खराब हो जाएगा। जिन्होंने, फिर से इसको समराइज करता हूँ, जिन्होंने प्रीलिम क्लियर कर लिया है ऐसा उनको लगता है, डू ज्वाइन भगीरथ प्लस इमीडिएटली। जिन्होंने प्रीलिम बॉर्डर पे हैं, डू ज्वाइन भगीरथ इमीडिएटली। जो प्रीलिम नहीं क्लियर कर रहे हैं, 2026 का देंगे, वो इंद्रधनुष ज्वाइन करें, उनको पूरा भगीरथ मिल जाएगा, साथ में प्लस 2025 का पूरा प्रीलिम मिल जाएगा, पूरा प्रीलिम का कंटेंट, प्रीलिम का नोट्स, प्रीलिम के सारे लेक्चर्स। इस बार हिस्ट्री फिर से पढ़ाने जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, चूँकि जो सर ने पढ़ाया था, विजय सर ने कहने को इंटरव्यू दिया था, हिस्ट्री ऑप्शनल है, 2 किताबें उनकी आ चुकी हैं, लेकिन जो पढ़ाया बहुत डिटेल, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया। हम चाहते हैं उसको पीवाईक्यू के हिसाब से, लर्निंग सीरीज के हिसाब से थोड़ा सा बहुत 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 क्रिस्प रखें, ताकि एक टॉपिक पे 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना हो। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। इकोनॉमी 6 लेक्चर मैंने लिए थे, 3-4 लेक्चर और कर लेंगे। इकोनॉमी वैलिड रहेगा, सिर्फ करंट अफेयर आएगा। एनवायरनमेंट जो बचा हुआ लेक्चर है वो कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर में आप जानते हो लगभग 90% से ऊपर हिट हुआ, सीधे क्वेश्चन है, अभी आपने देखा ही कल के सेशन में। लेकिन करंट अफेयर हमने एग्जाम के 3 महीने पहले शुरू किया था, लेक्चर 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले हमने आरओ के लिए जब 500 क्वेश्चन दिया था, शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी, उसी में से मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा मंथली या 2 महीने के हिसाब से रखें, ताकि कंटेंट का एक साथ बोझ ना आए। वैसे बोझ नहीं आया, 700-800 क्वेश्चन ही टोटल थे। 500 क्वेश्चन 2-3 महीने पहले दिए गए थे, 200-300 क्वेश्चन बाद में दिए गए, उतने ही थे खाली। बोझ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उस बोझ को और कम कर देंगे, तो ताकि आपका मदद हो सके। तो वो भी मिलेगा, जो भी इंद्रधनुष ज्वाइन करेगा, ये सब मिलेगा। 2026 के मेंस तक मिलेगा, 2025 के मेंस वालों के लिए सिर्फ 2025 का मेंस मिलेगा, ठीक। तो जिन्होंने भगीरथ प्लस ज्वाइन किया उनको डिस्काउंटेड रेट पे ज्वाइन कराया जाएगा। जो नए लड़के हैं, प्रीलिम नहीं पास कर रहे हैं, 2026 का देंगे, वो इंद्रधनुष ज्वाइन करें। जो लोग इस बार मेंस दे सकते हैं, संभावना है, वो लोग भगीरथ प्लस ज्वाइन करें, ठीक है। रही बात जिन्होंने इंद्रधनुष पहले से ज्वाइन किया हुआ है, उनका क्या, उनको पूरा एक्सेस भगीरथ का फ्री मिलेगा,
ठीक, उन्हीं के कोर्स में मिल जाएगा या उनको एनरोल करा दिया जाएगा भगीरथ प्लस में 2025 के। कुछ भी उनको करना नहीं है, दोबारा इस पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। अब आपके मुझे लगता है सारे एजेंडा क्लियर हो गए, थोड़ा डिटेल में ही कवर कर लिया है, फिर भी कुछ बचा हो तो देख लेता हूँ एक बार। भगीरथ क्यों ज्वाइन करें बता दिया, नया क्या रहेगा बता दिया। एक और कार्यक्रम है हमारा जो सम्राट है, आपने देखा होगा सम्राट बहुत फेमस हुआ था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्यों कह रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम मार्च के महीने में। सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल मेंस आंसर राइटिंग विद टॉप नॉच क्वालिटी, उसको हमने इस बार क्या किया है, थोड़ा सा रीडिजाइन किया है। कैसे रीडिजाइन किया है, बाकी सब क्लासेस चलेंगी, लेकिन एक ऐसी चिंता आ रही थी कि रोज आंसर राइटिंग होनी चाहिए। अनामिका इंद्रधनुष ले लो, अगर बॉर्डर पे हो, लग रहा है कि नहीं भी हो सकता है प्रॉब्लम, तो इंद्रधनुष ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 26 तक वो वैलिड रहेगा। तो जो लोग इंद्रधनुष से भगीरथ में से कोई भी ले लो, अगर तुमको डैम से और लगता है तो भगीरथ प्लस ले लो, तुमको डाउट है तो इंद्रधनुष ले लो, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो इस बार हमने सोचा कि रोज आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग, लेकिन डेली आंसर राइटिंग का पिपड़ी तो हर कोई बजाता है, जिसको कुछ नहीं आता जिंदगी, जिसने ज़िंदगी में मेंस भी नहीं दिया, जिसने ज़िंदगी में मेंस में 75 नंबर भी स्कोर नहीं किए जीएस में एक पेपर में, वो आदमी मेंस आंसर राइटिंग करवाता है। तो क्या करें फिर, तो हमने कहा नहीं, ये जो मिसगाइडेंस इस सेक्टर में, इसको पूरी तरीके से इसको बंद कर देना है। कैसे बंद करेंगे दिखाता हूँ। इसका नाम है सम्राट, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल मेंस आंसर राइटिंग विद टॉप नॉच क्वालिटी। पिछले साल मार्च में शुरू किया था, बहुत हिट हुआ था, बहुत ही हिट हुआ था। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं इसके। उसका एक नया और बहुत रिफाइंड वर्जन है डेली आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं होगा। एक्चुअली ये काम मैं और श्रेय करने वाले हैं, मोस्टली मैं और श्रेय इस काम को करेंगे, लेकिन सपोर्ट में 2 से 3 लोगों को ऐसे रखा है जो हमें हेल्प कर सकें उसमें भीतर से। तो कैसे करेंगे, 20 अक्टूबर से इसको हम स्टार्ट करेंगे, 5 दिन बाद। ये भगीरथ के अलावा है, भगीरथ वालों को ये अपने आप नहीं मिलेगा। अगर भगीरथ वाले ये सोच रहे हैं कि ये मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भगीरथ में इतना इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसमें हम आंसर राइटिंग डेली इस तरीके से करवा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसका अप्रोच ही ऐसा है कि 1-1.5 घंटे जाएंगे। तो इसको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, वो क्लास लेनी पड़ेगी, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। लाइव आंसर राइटिंग होगा। कैसे लाइव आंसर राइटिंग होगा, PYQ के हिसाब से थीम बनाएंगे। थीम कैसे होगा, थीम ऐसे होगा, मैं दिखाऊं क्या, एक्सेल सीट दिखाता हूँ। चलो, सम्राट कैसे काम करेगा, मान लो हमने क्या किया, ये पहला टॉपिक, ठीक है, पहला टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट, रोल, GS3 की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट, रोल ऑफ नीति आयोग, परसिट ऑफ SDG, ये सब किया। अभी इतना बड़ा टॉपिक है ना, इसमें इतने बहुत सारे सब टॉपिक, तो इस पर एक सम्राट ले लेंगे। उस सम्राट में क्या करेंगे, उस सम्राट में करेंगे, उस टॉपिक पे पढ़ाने के बाद, लेक्चर लेने के बाद हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे। ये मैं और जो श्रेय ने मिल करके क्वेश्चन प्रेडिक्शन किया है इसका, किस आधार पे होने चाहिए, उन क्वेश्चन को हमने प्रेडिक्ट किया है, ठीक। प्रॉपर सोसाइटी का है जो कि श्रेय के साथ उस पर काम कर रहा था। तो ऐसे हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे, प्लस इन प्रेडिक्शन, जो ये जो क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन होगा, इसके अलावा जो हमारा शोध श्रृंखला है मेंस की, उस शोध श्रृंखला की PYQs को उठाएंगे। और PYQs को उठाने के बाद में कुछ क्वेश्चंस PYQ से लेंगे उस थीम पे, PYQ के क्वेश्चन कुछ, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे इस पे जो प्रेडिक्शन है उस पे, और उन दोनों की हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको इन टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे मित्र, ये वाला जो टॉपिक है इतना पूरा। फिर पढ़ाएंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम, और ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर 2 सम्राट का दूसरा सेशन होगा 5 फरवरी को। इसमें ये आगे का GS3 लास्ट में है, बाद में है काफ़ी। फिर इतने टॉपिक पे हम एक साथ आंसर राइटिंग उस पर कराएंगे लाइव बैठा करके, और सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं कराएंगे, आंसर राइटिंग बहुत छोटी चीज़ है, वो कोई भी कराता है। उस पर क्या करेंगे कि आपको पहले से ही हम एक हैंड आउट देंगे, ठीक। उस हैंड आउट में क्या होगा, उसमें अप्रोच लिखा होगा, शुरुआत में अप्रोच लिखा होगा। अभी पूरा डिटेल बाकी है, जब सम्राट को हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे तब आपको बताएंगे, जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक हैंड आउट देंगे, उसमें इंट्रो होगा, रेडीमेड कंक्लूजन होगा, बॉडी पार्ट के लिए अप्रोच होगा। इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो, पर कंटेंट नहीं होगा।
आप लिखोगे हमारे सामने, फिर मैं आपको बताऊंगा या श्रेय जिस सेशन को लेगा वो बताएंगे कि भाई आप इसको कैसे लिख सकते थे, इसको ऐसे अप्रोच करना था, आपको नहीं भी पॉइंट आते थे तो ऐसे कर सकते थे, पॉइंट को ऐसे प्रायोरिटाइज कर सकते थे, ये डायमेंशन हो सकते थे, ये सारे आर्गूमेंट हो सकते थे। फिर उन्हीं सबका कंटेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा जैसे सेशन हो जाएगा उसके जस्ट बाद। यानी पूरा आंसर राइटिंग होगा जिसमें आप चिंतन करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, लड़ोगे, जूझोगे यार कैसे लिखना है, प्लस हेल्प के लिए सपोर्ट सिस्टम होगा कि भाई आपको मैं हेल्प भी कर रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे लिख सकते थे, बट आंसर नहीं दे रहा हूँ, कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करो, तो उससे थोड़ा सा तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। 2-4 10 सेशन के बाद वो भी बंद कर देंगे, इंट्रो खाली रहेगा या इंट्रो कंक्लूजन भी बंद कर देंगे। उसके बाद तुमको पूरा जोर लगाना है कि इस टेम्पलेट पे क्या इंट्रो बन सकता था, कौन से आर्गूमेंट जनरेट हो सकते थे, बाद में हैंड आउट आपको मिल जाएगा, अच्छा ऐसा करना था, ये तो बहुत ईजी था। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग का अप्रोच है। और जो इसके फीचर्स हैं उनका नाम रखा है, मुझे याद है कि हमें कुछ 4 से 5 घंटे लगे थे ये चर्चा करने के लिए कि जो हम लिख रहे हैं और हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें कितनी साम्यता है, कितना बैलेंस है। ऐसा तो नहीं जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वर्डिंग्स वो हम डिलीवर ना कर पाए, उससे कम डिलीवर करें और हमारी बेइज्जती हो। तो लाइव आंसर राइटिंग यहाँ पे जो होगा वो होगा शार्पन योर थिंकिंग ऑन द स्पॉट। वहीं पे तुम्हारी चेतना, वहीं पे तुम्हारा सब कुछ निचोड़ करके बाहर आ जाएगा कैसे लिखना है, तो शार्प करेगा तुम्हें। लर्न फ्रॉम PYQ, वहीं PYQ को दिखाया जाएगा, उस पर प्रैक्टिस कराया जाएगा और बताया जाएगा क्यों आया था, क्या पूछ सकता है नया, और एस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपको थीम पे मिलेगा, वहीं प्रैक्टिस करोगे, वहीं इसको जीत लोगे। मास्टर डिफरेंट अप्रोचेज। एक जमाना था जब वो 3A 3B 3C 3CD मतलब नॉनसेंस, व्हाट द हेल विद दिस, है ना, उसके नाम पे मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, वो चलता था। आज है इवॉल्व कर रहा है ना, आयोग भी इवॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन भी इवॉल्व कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं लगातार। आपको चोर सिपाही में आपको चोर होना पड़ेगा, सिपाही नहीं। कोड बेस्ड अप्रोच आ गया है आजकल, जो बहुत अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी नाम नहीं लूँगा, उसके बारे में खबर आई है कि कुछ तो भी उसका एथिकल बिहेवियर नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में। IAS है UP कैडर की, मैंने बच्चों से कहा था जो सर्विंग IAS है उनका नाम मत लिखो, जो रिटायर हो गए उनका नाम लिखो, और ऐसे लोगों को कोट करो जिनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट। आज वो कैमरा लगा करके PR करवा करके और अपना मार्केटिंग कर लेगा और कल को 5% कमीशन लेते हुए पकड़ा जाएगा तब, और उसी समय जब आपने आंसर लिखा तभी पकड़ा गया। आयोग में क्या इंप्रेशन आपका पड़ेगा एग्जामिनर के सामने, उसका ध्यान रखते हुए वो अप्रोच भी देखेंगे, केस स्टडी बेस्ड अप्रोच। तो डिफरेंट अप्रोचेज बताएंगे, आइडिया उसमें आपको समझने का मौका मिलेगा। 1000 पेज का PDF नहीं होगा, एक्टिव लर्निंग होगी, वहीं सामने आपको अप्रोच पता चलेगा, वहीं हैंड आउट मिल जाएगा, इंट्रो कंक्लूजन रेडीमेड मिल जाएंगे आपको, एक वर्कशीट जिसको हमने इसका नाम दिया रेडीमेड वर्कशीट, जो इंटरेक्टिव भी होगा। ठीक, तो ये इंद्रधनुष ज्वाइन करने वालों को लर्निंग सीरीज का नया वर्जन मिलेगा, पूरा अस्तित्व प्लस मिलेगा, और मेंस का पूरा एक्सेस तो मिलेगा 2025 का भी और 26 का भी, और ये भगीरथ प्लस है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। टीम में ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कम से कम 10 से 12 लोग काम करेंगे, और जो कंटेंट के लिए काम करेंगे सबकी फ़ोटोज़ नहीं आ सकते थे तो उनसे माफ़ी चाहते। ठीक है, अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिएगा। हाँ, अनामिका, अस्तित्व प्लस की अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या क्वेरी है आपकी? हाँ, स्नेहल मैम ने एक्चुअली अच्छा पढ़ाया था, सोशियोलॉजी का ऑप्शनल भी था। सर मेरा ये डाउट है कि मैं आपके अस्तित्व प्लस की स्टूडेंट हूँ, इस बार प्री में बॉर्डर पे हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ पूरा मेंस प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो मैं क्या ज्वाइन करूँ इंद्रधनुष या भगीरथ? तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी अस्तित्व प्लस में या लर्निंग सीरीज में, उनको मैंने एक प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस क्या था याद दिलाओगे? मुझे याद है, बट तुम्हें याद है? तुम्हारा हित है ना उसमें, याद है वो प्रॉमिस? जी सर। सर प्रॉमिस ये था कि जो हम लोगों ने अस्तित्व प्लस में फीस पे की है उतना डिस्काउंट दे देंगे। बहुत मेमोरी तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो जितना पे किया है डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब संस्था का ये मैंडेट है पहले से, तो हो जाएगा। ठीक, तो जो भी आप ज्वाइन करोगे उसमें से डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक, और जो मैक्सिमम है, एक सिंपल एक ही झटके में जो मैक्सिमम फीस है प्रीलिम के लिए वो पूरा ही डिस्काउंट कर देंगे। ठीक, कर देंगे। आ रही है भी, आ रही आवाज ना? yes. और कोई मित्र एक एक करके पूछो। हाँ, ये विजय तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है, मतलब मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। क्या UPSC के लिए भी यूजफुल होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, GS 1 2 3 4 का जो कंटेंट है ना, UPSC के कंटेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। काम करने वाले कौन होते हैं UPSC में?
हाँ भाई मैंने मेंस लिखा, काम पे रख लो। मेरा दोस्त है जो कि जेपीएससी में सेलेक्ट हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक बड़ी कोचिंग है जिसके कंटेंट टीम को लीड कर रहा था। और मैं अब बोलूँगा तुमको तो उस कभी अगर उसको ये पता चलेगा कि मैं ऐसा सेशन में बोला, नाराज होगा। उसने लास्ट मेंस के लिए मुझसे कितना बोला कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, प्लीज़ आप अपने यहाँ रखो, मैं कंटेंट टीम को आपके लीड करूँगा, आपका बोझ कम हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे नहीं, मतलब हाँ नहीं बोला उसको। अब उसका सिलेक्शन हो गया, उसने छोड़ दिया सबको, शायद कुछ अपना कर रहा है। तो क्यों नहीं रखा उसको? इसलिए नहीं रखा कि मेरा दोस्त है, मैं उसको डांट नहीं पाऊंगा। ठीक, डांटूंगा तो दोस्ती खराब हो जाएगी। क्योंकि अपनी जो कंटेंट टीम में उनको डांट सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, मीटिंग में ही अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स में तो हटा देता हूँ, मतलब उसमें बहुत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। तो एक कड़क एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एटीट्यूड है वो दिखता है वहाँ पे। बहुत सख्त हूँ इस मामले में, नो नॉनसेंस। गलती करोगे, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करोगे, प्लेगरिज्म करोगे, कोई भी बदमाशी करोगे, तो तुम्हारी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट का हित प्रभावित होगा, तुमको हम हटा देंगे। एक रिव्यूअर रखा है जो सिर्फ बैठ करके रिव्यू करता है, कमियां बताता है, मेरे साथ डिस्कस करता है, तो बदमाशी पकड़ में आ जाती है। इसलिए चालाकी कंटेंट क्रिएटर्स की चल नहीं सकती। मैंने बोला है डिमांड एंड सप्लाई में हमेशा तुम घाटे में रहोगे, इंस्टीट्यूट हमेशा बड़ा रहेगा। इंस्टीट्यूट को काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट इंस्टीट्यूट को दिक्कत क्या है कि अच्छे लोग काम करने के लिए चाहिए, जो मिलता नहीं है, जो बहुत बहुत दिक्कत है। 50 लोगों का इंटरव्यू करो तो 4 लोग मिलते हैं, 5 लोग मिलते हैं, इसलिए तुमको रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदमाशी करोगे। तो दोस्त को नहीं रख सकते। सवाल ये कहाँ से निकला था कि क्या यूपीएससी के लिए कंटेंट उपयोगी है? तो जो दोस्त था यूपीएससी के ही एक बहुत बड़ी कोचिंग की कंटेंट टीम को लीड कर रहा था। तो कंटेंट यूपीएससी की कोचिंग से आप कंपेयर कर लेना, उससे ज़्यादा बेहतर है। सिलेबस सेम है, तो 1 to 4 जीएस 1 से लेकर के 4 तक सिर्फ केस स्टडी जो एथिक्स में है यूपीएससी में आती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सिर्फ एक आती है। तो हो सकता है केस स्टडी के लिए आपको अलग से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़े, अदरवाइज सब कुछ मिलेगा। रही बात निबंध की, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत लालच आया मेरे मन में कि मुझे निबंध में एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, तो हर संडे निबंध की क्लास होगी। एक संडे फिलोसॉफिकल, अगले संडे साहित्यिक या फैक्चुअल या करंट अफेयर पे। ठीक है, तो अब निबंध हर संडे होगा, सब कुछ हो जाएगा। हर संडे को निबंध जरूर होगा, वो प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे माहौल बना करके, प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज सब मजा आएगा। कारण इसलिए कि निबंध के नाम पे बहुत पीडीएफ चलते हैं, चैट जीपीटी से आंसर लिखवाते हैं, कुछ भी हैंड रिटन लिख देते हैं, मॉडल आंसर वो चलता है। नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी सोचना सिखाना है। जितने भी निबंध हैं हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए, उनकी क्वालिटी बहुत शानदार है। कुछ स्टूडेंट की मम्मियाँ भी सुनती हैं, और ऐसा पता चला है कि मेरी मम्मी भी निबंध सुनती हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको, खास करके साहित्य वाले निबंध। तो मुझे लगता है कि उसमें अपने को आत्मसंतोष हो, उसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो नहीं ठीक है, कई बार ना उसमें क्या है, किसी को भी अच्छा लग सकता है, निबंध का क्या। मेरी मम्मी तो सारे क्लास अरे करती हैं थैंक यू सर, सो मच। मेरे साथ। अच्छा, ऐसा, मेरा प्रणाम कहना। तो तुमने कहा कि 140 है, यूपी स्पेशल बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, उसका मटेरियल रिलीज कर दीजिए। जीएस 5 और 6 का बुकलेट रेडी है, मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है, फ्री कर दिया है अभी। तो जीएस 6 के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं, बाकी हमारे एप्लीकेशन पे है। जैसे ही आप एनरोल करेंगे, 2024 का जितना कंटेंट है, कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट यूज मत करना। जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखना शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2025 का जो शेड्यूल है वो तो 15 से शुरू होगा, उसको तो कंप्लीट होने में 2-3 महीने लगेंगे। तो बेटर होगा कि 2024 का जो भी पेपर आपको लगता है, जैसे जीएस 6 आपको लगता है पहले कर लेना है, उसके लेक्चर्स बहुत क्वालिटी लेक्चर्स, उनको देखना शुरू करना। और जब जीएस 6 फिर से पढ़ाएगा तो फिर से पढ़ा जाएगा, तो फिर से एक बार देख लेना। फ़ायदा क्या होगा, तुम रोज़ 1 घंटे भी दोगे तो भी पुराना जो बैच था उसके कंटेंट से रिवाइज कर सकते हो। खुशी, तुम्हारा क्या सवाल है? आई एम ऑन बॉर्डर, आई एम गेटिंग 115 मार्क्स, शुड आई जॉइन मेंस प्रोग्राम? इंद्रधनुष ज्वाइन कर लो, मेंस भी मिल जाएगा, प्रीलिम में मिल जाएगा, एंड एट द अराउंड सेम कॉस्ट, बहुत 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 नॉमिनल है। 5-6 मटेरियल कोर्स परचेज करते ही मिल जाएगा। हाँ भाई बोला ना, तुरंत मिल जाएगा। आकाश, तुम तो पुराने स्टूडेंट लगते हो, ये सवाल तुम कब से पूछने लगे? ये सारे बैच यूपी पीसीएस के लिए? हाँ यस राजकुमार, राजकुमारों के लिए। आंसर माई क्वेश्चन प्लीज। अंजलि, क्या क्वेश्चन पूछा है आप? इंद्रधनुष में प्री एंड मेंस का कंटेंट दोनों रहेगा, उसको स्ट्रक्चर, हाँ अंजलि इसके लिए अलग से सेशन करेंगे, और ऑलरेडी स्ट्रक्चर बेहतर हो, उसका ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी चिंता मत करो, बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। बस, और क्या बचा सवाल? खुशी, बॉर्डर। सर एक क्वेश्चन था। बोलो मैडम, सुन रहा हूँ।
अगर ये प्रीलिम्स का जो लर्निंग सीरीज थी सर सर ये जो लर्निंग सीरीज था प्रीलिम्स का, ये थोड़ा सा और पहले आता तो हम स्टूडेंट्स को और बेनिफिट मिल गया होता। मतलब जो स्टूडेंट्स हम लोग जो फील करें ना बॉर्डर लाइन पे, फिर हम लोग कॉन्फिडेंट होते कि नहीं हम बॉर्डर लाइन पे नहीं है। तो ये तुम्हारा जो सवाल है बहुत बहुत रिलेवेंट है। जून तक सिर्फ मेंस में बिजी थे, संसाधन, समय, टीम जितनी थी सब खपा दी थी उसमें, वो युद्ध की तरह। मुझे लगता था कि मेंस अगर बेहतर हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर उसके बाद देखना नहीं है। और हुआ वही कि भगीरथ मेंस इतना शानदार गया। अब कितना किसने एग्जीक्यूट किया पढ़ा ठीक है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होना 60% हिट होना, इट वॉज मासिव, इट वॉज मिरेकल। उसके बाद हमने प्रीलिम पे फोकस शुरू किया, लर्निंग सीरीज स्टार्ट की। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। लर्निंग सीरीज शुरू की तो पता लगता था कि हम PYQ को घोट रहे हैं, PYQ को देख रहे हैं, फिर उनकी स्टेटमेंट को मिक्स कर रहे हैं, फिर कंटेंट जहाँ पे गैप है वहाँ से निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, बुकलेट भी रेडी हो रहा है। इतने सारे प्रयास, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि उनको डिले होना ही था। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि जो शेड्यूल दिया था आपको 1 अगस्त से लेकर के और कुछ अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, उसमें हमने उसके पहले ही लर्निंग सीरीज को ख़त्म किया। अब क्या करना है, लर्निंग सीरीज शेड्यूल लेट नहीं था। मतलब कि अगर थोड़ा सा वो हम लोग पहले उसको ज्वाइन कर लेते या हमें मतलब पहले से थोड़ा हम लोग को गाइडेंस मिलने लगती तो ये मतलब बॉटम लाइन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं अभी रहता कोई फिर। बात नहीं, अभी जो बीत गई सो बात की, अभी से उसको यूज करना शुरू करो और लर्निंग सीरीज का जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसको अभी साथ में कर देंगे। अभी जो 10 लोग काम कर रहे हैं प्रीलिम में उनको निकालूंगा नहीं। रिसोर्सेस अगर बहुत क्रंच नहीं हुए कि पता लगे कि अब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बोलूँगा कंटिन्यू करो काम और लर्निंग सीरीज का अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेस एनरोलमेंट। ठीक है, करेंगे। और कोई मित्र पूछो, आपके जो भी प्रश्न है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपको बहुत इस चीज़ का धन्यवाद कि आपने इतना कुछ सिखाया इतने दिन में। और लगभग 1-1.5 साल से जब से जुड़े उसके बाद में ऐसे लगा कि इतने दिन कहाँ भटकते हैं आप। पहले ही मैंने जानकारी हो जाती सर, यूट्यूब की जानकारी हुई, पेपर अच्छा हुआ सर आपके बाद। लेकिन एक दुविधा है सर, जो गलती कभी नहीं की उसमें अटेंडेंस शीट में सर OMR सीट की फिल करना था और रोल नंबर फिल हो गया है सर। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? रोल नंबर फिल हो गया कहाँ पे एग्जैक्टली? अटेंडेंस सीट पर सर, बाकी कुछ नहीं हुआ। अटेंडेंस सीट पर, अटेंडेंस सीट से फर्क नहीं पड़ेगा, वो खाली उनके रिकॉर्ड के लिए होता है। OMR में वो है आपका आंसर की वाला जो क्या बोलते हैं उसको, बबल जिसमें करना होता है, OMR होता है। वहाँ पे आपने रोल नंबर अपना डाला है कहीं ना कहीं और गोला ठीक से भरा, कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस सीट पे हुई है। डोंट वरी, भूल जाओ। बस यही लगा, अरे भूल जाओ, अरे भाई भूल जाओ, मैं बता रहा हूँ, भूल जाओ। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि जो सिग्नेचर होता है जहाँ पे अटेंडेंस होता है वो सिग्नेचर कोई मशीन थोड़ी चेक करेगी, स्कैन हो जाएगा ठीक है। वहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, बबल ठीक से भरा होना चाहिए, रोल नंबर ठीक से उसके निशान होना चाहिए। रोल नंबर आपका सबसे बड़ा प्रमाण है, ठीक है ना। जो कि सिग्नेचर आपने दूसरी कॉपी में भी किया ना, उससे वेरीफाई हो सकता है। एक ईमेल कर दो, फिर भी सेफर साइड एक ईमेल कर दो आयोग को, ठीक, कि ऐसा हो गया, प्लीज काइंडली कंसिडर इट सिंपैथेटिकली, इट्स द मैटर ऑफ करियर। ठीक है ना, और लेके हाथ जोड़ देना। और कोई मित्र? धन्यवाद सर। उसको देखेंगे भी नहीं, आयोग वाला उसको देखेंगे भी नहीं, कर्मचारी वहाँ पे है ना, देखेंगे हाँ ठीक है, ऐसे उनको मेल आते रहते हैं। बट स्टिल फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन कर दो, और कल को कोई अलग से लिखित टेंशन मत लो। राज बहादुर, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग जा रहा है, कुछ नहीं होगा। कॉल मी वंस द रिजल्ट। धन्यवाद सर, दुविधा थी इसी की बस। सर एक प्रश्न अरे दो पूछ सकते हो, किसी ने तारीफ की है, टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली प्री में, आपकी वजह से इतना स्कोर बना। हाँ अच्छा है ना, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। कालू, हे कालू, बॉर्डर लाइन पर कितने मार्क्स वाले हैं कालू? इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कालू, वो जब आंसर की आ जाएगी, आयोग वाला कितना वेरिएशन हो रहा है, सीटें कितनी है, उस हिसाब से हो पाएगा। जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं ना, वीडियो चला रहे हैं, या जो लोग आंसर की बना रहे हैं ना, अभी मुझे एक टीम मेंबर ने कल बोला, अब चलो ये बोलना नहीं चाहिए बट मैं शेयर करता हूँ कि कल जब आपका एग्जाम चल रहा था, कल चल रहा था ना 12 को ही, कल चल रहा था, तो मैं सो गया सवेरे 5-6 बजे सोया और मैं सोता रहा। अब मैं कब हो जाने तो एग्जाम, उठूँगा ही नहीं, ठीक, और मस्त सोया, उठा, फिर पेपर ऊपर शेयर किया और उसके बाद में फिर सो गया। हमने कहा CSAT में भी सोऊंगा, फिर 3 बजे उठा,
फिर तुरंत मैंने मैसेज लिखा कि भाई एनालिसिस वगैरह टीम के साथ शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लो। और आराम से जब दोनों पेपर हो गए, खा पी करके मस्ती से पॉजिटिव माइंड से फिर एनालिसिस करना शुरू किया बैठ करके। मैंने कहा करंट का कर लेते हैं। और तब तक मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ा हुआ था कि भाई लोग ना गाली देंगे, क्योंकि पिछली बार 450 क्वेश्चन दिया था और बहुत हिट नहीं हुआ था, और बहुत ऐसे एम्ब्रेसमेंट और बहुत दुखी था मैं, क्योंकि मेहनत तभी बहुत सिंसियरली की थी, पहला साल था, पहला बैच था। और इस बार सारा जान लगा दिया था, झोंक दिया था कि कैसे ये 400-500 क्वेश्चन को 700 तक पहुंचाया जाए, लेकिन हिट हो यार, 75% तो हिट हो। लेकिन जब देखा तो पता चला यार एक आध क्वेश्चन छोड़ के सारे आ गए, और वो भी फैक्चुअल चीज़ें भी कि भाई चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट, और वो भी 2 लाइन में कवर किया, वो तक भी सीधे आ रहा है। जनपीठ 1965 में पहली बार शुरू की, वो भी डाल दिया है उसमें। और ऐसा नहीं है कि पूरा पेज डाला है, उसको सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन लिखा है और उसमें वही चीज़ लिखी है जो आया हुआ है। इससे इतना कॉन्फिडेंट। फिर लर्निंग सीरीज से देखा, जीएस में भी वही सफलता। जीएस वाला जब आएगा दिखेगा, अभी आपको काम चल रहा है, एनालिसिस चल रही है, प्रूफ इकट्ठा हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो आप आश्चर्य से भर जाओगे। अब तुमने यूजी नहीं किया होगा, तुमने लोगों के 10 टेस्ट 500 रुपये में लेकर के और उसको प्रैक्टिस किया होगा, तो तुम जानो, वो जाने तुम लोगों का संबंध में मैं क्या बात करूँ। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए इतना कल एक टेस्ट का दिन था कि एग्ज़ाम तुम लोग दे रहे थे, लग रहा था कि भाई क्या होगा, बट बच गया। और बहुत 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 बिल्कुल इतना संतोष का भाव आ रहा था कि बोल नहीं सकता। मेंस में डर नहीं लगता, मेंस में पहले ही बोल दिया था हिट होना ही है, उसको उसमें कोई डर नहीं था। प्रीलिम में बहुत डर लगता है, प्रीलिम की लेंथ इतनी ज़्यादा है, प्रीलिम में इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि मुश्किल है। हाँ, खुद की आवाज़ कुछ कह रहे हो क्या? हाँ हेलो सर, हम ब्रजेश बोल रहे हैं सर। यही बोल रहे थे कि हम आपको लास्ट में यूट्यूब पर सर्च किए थे, जाने थे करंट अफेयर जो 800 था उसको कंप्लीट किए थे, तो बहुत अच्छा बूस्ट मिला। और आपको मेंस में भगीरथ वाला जो बैच था उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो दिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट था। और सर कल अटेम्प्ट हम 140 के अराउंड किए हैं, और हमारा चांस है कि इस बार 100% हो जाएगा, क्योंकि है कि 150 के अराउंड बन सकता है मार्क्स। तुम लोगों को नर्वस करने के लिए बोल रहे हो क्या? लोग सोचेंगे भाई इतने प्रतिभावान लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं सर, हम ऐसे बात नहीं है, क्योंकि हम 2 बार से नहीं निकल रहा था प्रीलिम्स, या इस बार हम प्रैक्टिस आपको कॉमन सेंस के साथ अप्लाई किए थे, जिसके चलते यह हो पाया अच्छा से। तो पिछली बार नॉलेज के बेसिस पर भी करते थे तो वो नहीं हो पा रहा था, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर। तो इसमें कॉमन सेंस के अप्लाई करने पे, एलिमिनेट करने पर बहुत अच्छे से इसमें हो पाया। 140 के राउंड किए हैं। अभी आपका आंसर की आएगा तो मिलाएंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे कल। सर ये बात पूछना चाह रहे थे कि जो भागीरथ वाला है, नए स्टूडेंट के लिए कुछ है उसमें, जैसे कि नए सिरे से ज्वाइन करना चाह रहे हैं? बोला ना भाई, बोला ना, अभी दिखा रहा था, सब कुछ दिखा रहा था। ये सर बोले हैं। तो एक अटेम्प्ट हम यूपीएससी का दिए हुए, तैयारी तो किए हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का। आप ओपीएस स्पेशल से नहीं किए हैं, उसमें भी ओपीएस स्पेशल जैसे कि 8 नंबर का 12 नंबर का पूछता है, तो उस लेवल से हम नहीं किए हैं प्रैक्टिस। और ऐसे वाला भी थोड़ा सा ओपीएस स्पेसिफिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा। भागीरथ प्लस का मतलब है एक बच्चे की परवरिश करना, और पहले ही बता दिया है कि एक नहीं 800 लोगों ने भागीरथ प्लस पे ट्रस्ट किया है। और वो 800 लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने पढ़ा, खाली कम से कम उन्होंने 1000 लोगों को अपना आईडी पासवर्ड शेयर किया है। एक वीडियोज पर 10-10 हज़ार व्यूज हैं। अगर मैं दिखाऊं तुमको, अभी दिखाई देता हूँ, कहीं भी ओपन कर लीजिए आप, तो आपको हज़ारों व्यूज दिखेंगे। स्टूडेंट सिर्फ 800 थे, लेकिन उन्होंने कुछ ने शेयर किया आईडी पासवर्ड, कुछ ने शेयरिंग में लिया था, व्हाटएवर जो भी उनका था। कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई लोगों का जो ट्रस्ट है, लो ट्रस्ट इस लेवल का है। GS2 में अगर आपको मैं दिखाऊं तो IR पे बहुत सारे व्यूज हैं। तो ये सब दिखाता है कि लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप हुआ है, लोगों को पसंद आ रहे हैं। और अब उससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। लाइव जो भी जिनके भी वैल्यूएशन हुए थे, सर ये पूछना चाह रहे थे कि फुल लेंथ टेस्ट होगा लाइफ में? बिल्कुल होगा, लिखा है बाबा, देखो यहाँ पे, देखो ऑलरेडी लिख के दिया है ना फीचर्स, ये देखो लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव टेस्ट इवेल्युएशन, और फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये भागीरथ प्लस में होगा टेस्ट, हर पेपर का टेस्ट होगा, ठीक है, डोंट वरी। तो जो भी आपका टेस्ट होगा उसका जो इवेल्युएशन होगा, लाइव टेस्ट इवेल्युएशन होगा, और उसको रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल दिया जाता है। जैसे मान लो सेक्शनल टेस्ट 1 हुआ, उसका इवेल्युएशन हुआ, इवेल्युएशन होकर के रिकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दी गई, और आपकी जो कॉपी है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया। जैसे स्नेहल मैडम ने जो
नेहा मैडम ने, रजत सर ने, मैं खुद, जिन्होंने एवेलुएट किया था, यहाँ पे आदित्य वर्मा की जैसे कॉपी है। लाइव एवेल्यूएशन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा रिमार्क्स इसमें नहीं, उसको समझाया गया ज़्यादा, और जो लिखा वो भी यहाँ पे शेयर कर दिया गया। ठीक, तो वो तो शेयर किया ही गया, साथ में जो उसको समझाया, जो सबसे बड़ा पार्ट था, उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी गई। ठीक, और वो बाद में अगर चाहे तो देख सकता है, एवेल्यूएशन की वीडियो जहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, उसको पता है मेरा कौन सा नंबर था, तो उसको अगर नंबर अपना पता है तो यहाँ खोलेगा और वहाँ जा करके देख लेगा। $1 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो सबको पता होता है मेरा नंबर कब आएगा। एग्जैक्टली याद है किसी को CAGR कितना होना चाहिए। तो इस तरीके की सुविधा है। आप सर ये तो बहुत ज्यादा बेटर होगा कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा बच्चे का रिलेवेंट पॉइंट चल रहे हैं, हम नहीं डाल पा रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव है, कोई भी किसी की भी कॉपी से सीख सकता है कि भाई वो उसमें क्या ऐसा अलग है जो मुझ में नहीं है, और उससे सीख करके वो इम्प्रूव कर सकता है। कॉपी उसकी है, रिकॉर्डिंग उसकी है, लोगों के कंपेरिजन्स हैं। अब जो भी इनोवेशन ला सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसके पीछे कारण है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 2024 का भगीरथ मेंस अच्छा था, एक्सीलेंट था। उसी एक्सीलेंस को नए ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीलेंस की कोई फिनिशिंग लाइन तो है नहीं, तो इनोवेशन की कोई फिनिशिंग लाइन होती नहीं है। और अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग इस रेस में अच्छा करेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए चैलेंज नहीं है। जो मठाधीश बनते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो धराशायी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य मार्केटिंग का हो जाता है, व्यवसायीकरण का हो जाता है। फिर उनका सारा पैसा जाता है शाहरुख खान को टैबलेट कैसे बंटवाएं उसमें। फिर बैजू का जो बाजारीकरण है वो चल नहीं पाता। तो शिक्षा व्यवस्था भारत में कितनी भी कॉमर्शलाइज्ड हो जाए, लेकिन वो सस्टेन तो करेगी उपनिषद की परंपरा से। बैजू का बाजारीकरण सस्टेनेबल नहीं है, और इस बात को मैं समझता हूँ। इसीलिए बेहद कम कंट्रीब्यूशन पे उतना ही कंट्रीब्यूशन जितना कि छात्रों को लगे ठीक है, और वो भी हफ्ते भर में ना समझ में आए तो ले लें, डूबेगा नहीं, इंश्योरेंस है वो। ठीक, करुणा के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, इनोवेशन के साथ ये काम कराएंगे। अब ऐसे लोग कैसे मेंस पढ़ेंगे, कैसे लोग क्या करेंगे, सिविक सेंस नहीं। तो ऐसा है। और कोई सवाल बचा है किसी का? एनीवन एल्स? सर जिसमें कैंडिडेट्स के हैं उनके डाउट्स ले लीजिए। सर एक क्वेश्चन सर मेरा था, काफी देर से हम पूछना चाह रहे थे सर। जैसे कि इससे पहले हमने सब्सक्रिप्शन लिया था इंद्रधनुष का, प्री प्लस मेंस का, तो ग्रुप में तो हमको ऐड किया गया, बाद में अस्तित्व प्लस का एक्सेस भी दिला दिया गया। और आपने इससे पहले आपके मार्गदर्शन में ये आपने कहा था कि जो लोग अभी प्रीलिम्स नहीं पढ़ रहे हैं, माने अभी नेक्स्ट प्रीलिम्स जिसको नहीं देना है, वो एक काम ये कर सकते हैं कि पुराने वीडियो भगीरथ के पढ़े हुए हैं वो देख सकते हैं, या उसके मटेरियल जो है। लेकिन सर अभी जब हम दोबारा ग्रुप को वो एडमेट्रे के एप्लीकेशन को खोल रहे हैं और वहां पे हम अपना इंद्रधनुष को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। वो कहता है कि आपको परचेज करना पड़ेगा। तो सर ऐसी तकनीकी दिक्कतों के लिए तकनीकी नहीं है वो, कराया गया आज सवेरे 11:30 बजे आपको बताते हुए। न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर है कि आज सवेरे 11 बजे टेक्निकल टीम को मैंडेट दिया गया कि भगीरथ प्लस के जितने भी कोर्सेस हैं, उनके जितने भी यूजर्स, उन सब का परचेज है उसको नील कर दिया जाए। क्यों? जनवरी और दिसंबर से कोर्स शुरू हुआ, जनवरी 3 से आज हो गया 10 महीना। वादा तो था मेंस तक, उसको एक्सटेंड कर दिया, अब वो नील करना पड़ा। बट इंद्रधनुष के साथ फायदा था कि तुम्हें तो हम 2025 के मेंस तक पढ़ाएंगे। तो उनका क्या? उनका ये आज सवेरे 11:30 बजे डिसेबल हुआ है। एक बार भगीरथ का एनरोलमेंट प्रोग्राम शुरू हो जाए, 15 तारीख को पुराना भी और नया भी, हो सकता है उसके पहले ही आपके कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। सिर्फ एक दिन सुविधा होनी है। ठीक, फिर भी अगर ये सुविधा ज़्यादा दिक्कत लगती है तो क्या करो, किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोज पड़े हैं, कुछ कंटेंट ऑलरेडी आपने किया होगा, सेव किया होगा, वो सब रिवाइज कर लो और आपको 1-1.5 दिन में, 2 दिन में, 13 तारीख है, बस 14 तारीख तक खाली वेट करना है, सब कुछ बहाल हो जाएगा। ठीक, खाली बस वो इंद्रधनुष वालों के लिए सुविधा रहेगी कि उनको पुराना भी कोर्स 24 का भी मिलेगा, 25 का भी, अदरवाइज सबको नया एनरोल करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी 10 महीने पढ़ाया, पूरा प्रीलिम फ्री पढ़ाया, सब कुछ किया, अब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, संसाधन नहीं, इतनी शक्ति नहीं है हमें। ठीक,
फिर आप देख लो। थैंक यू सर। Yes. ठीक है, थैंक यू सर। और कोई मित्र? सर मेरा डाउट है। पीटर बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। सबसे पहले सर ये पूछना था कि जैसे अगर ये जो 2025 में मेंस वाला जो बैच है भगीरथ, तो उसमें क्या एक भगीरथ प्लस एंड भगीरथ को दो अलग अलग बैच होते हैं कि कोई एक ही ये बैच होता है? भगीरथ जो है जून 2024 में शुरू किया गया, 1 महीने का एक मेंस कार्यक्रम था, जून 2024। ठीक, जब एडमेट्री की शुरुआत हुई थी मेंस से ही हुई थी। अपन को लगता था मेंस में अपन खेल कर सकते हैं, मतलब मेंस अपने को समझता है कि जहाँ हाथ रख देंगे वहीं सवाल आएगा, इसलिए मेंस से शुरू किया। 1 महीने फाउंडेशन कोर्स, फिर प्रीलिम पढ़ाया जुलाई से। जनवरी 2025 से 3 जनवरी 2025 से मेंस 2024 के लिए जो शुरू हुआ उसका नाम रखा भगीरथ प्लस। अब एक बार भगीरथ प्लस आ गया, चूंकि भगीरथ के बाद भगीरथ प्लस हो सकता है या 1.0, 2.0 या फिर इसी तरीके से, या मूवीज की तरह करेंगे, है ना। अब नाम क्या रखें फिर से? तो भाई भगीरथ प्लस अब भगीरथ प्लस ही रहेगा, उसमें प्रो अल्ट्रा मैक्स नहीं आएगा, भगीरथ प्लस रहेगा। 2025 का रहेगा, अगला तो भगीरथ प्लस 2026 का रहेगा। नाम बदलने में मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, जब तक बहुत जरूरी। इनरोलमेंट कब से स्टार्ट होगा सर? सेशन के 1 घंटे बाद से। इसके ठीक है सर। न्यू स्टूडेंट्स के लिए फीस वगैरह कहाँ बताइए? फीस का काम इंस्टीट्यूट के कर्ता धर्ता के लोगों के ऊपर है। मैं इसका हूँ एक क्या कहेंगे उसे, विश्वामित्र हूँ, जिसने ये दुनिया बनाई और छोड़ दी। तो रहने वाले जाने कैसे करना है नियम बनाने। ठीक, तो अभी तय करेंगे वो लोग क्या है। सर उसमें सारी चीजें स्क्रैच से पढ़ाई जाती है ना, मतलब कि एकदम अगर किसी को मेंस का बैकग्राउंड नहीं हो तो? मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम निराश नहीं होगे, और निराश होगे रिफंड तो 7 दिन के अंदर मिल ही जाएगा। वो तो बहुत छोटी सी रिफंड, इज वेरी स्मॉल थिंग। मतलब इससे बड़ी बात, 800 लोग में 6 लोग रिफंड ले रहे हैं, और वो भी 6 में से 3-4 लोग इंद्र से ज्वाइन कर लेने चोरी से, ताकि सर कहीं शर्मिंदा ना कर दें। मैं करता नहीं शर्मिंदा। एक टीम मेंबर है, उसने बताया कि किसी ने गिल्ट में कहा कि मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, रिफंड ले लिया था और बहुत एम्ब्रेसमेंट फील हो रहा है। हमने कहा एम्ब्रेसमेंट मत फील करें, मज़े से पढ़े, मुझसे बात करवा देना। उसने कॉल किया, मैंने डोंट एम्ब्रेस, उससे गेट एम्ब्रेस्ड। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मानो स्वभाव है कि हम भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, खासकर वहाँ पे करना पड़ेगा जिसने खुद को साबित किया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। नया बैच स्टार्ट करवाइए सर, आई विल बी जॉइनिंग सर। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? सर एक्चुअली मिथिलेश जी बोलिए। अनुज आप भी कोई बोलो एक, फिर उसके बाद। हाँ सर, भगीरथ 25 शानदार होगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी सर कि जो 24 में जो हमारे जो भी वीडियो लेक्चर्स थे और जो सम्राट के कुछ लेक्चर्स हुए थे जो बहुत ही यूजफुल थे सर, अगर वो सारा 25 वाले फोल्डर में हमें मिले तो दैट विल बी गुड। कि मीनवाइल हम, अगर हमारे पास एक्सेस टाइम है तो हम प्रीवियस वाले से, और ऑलमोस्ट बेस तो वही सेम रहेगा सर, और एक बार पढ़ा हुआ मटेरियल है तो दोबारा उससे गो थ्रू होंगे तो और स्ट्रांग पोजीशन होगी। तो वो सम्राट वाला मटेरियल एंड सर भगीरथ वाला जो मटेरियल है, स्पेशली क्लासेस एंड पीडीएफ सर, वो रहे, एक अलग फोल्डर करके रहे, और फ्रेश जो होगा जो हम पहले चलेंगे सर वो तो अलग रहे सर। 2025 के भगीरथ में एनरोल करते ही आपका स्वागत होगा 2024 के भगीरथ के सभी कंटेंट से। उनको आप एक्सेस करते रहिए अपनी सुविधा के हिसाब से। 2025 अपने आप में चलता रहेगा। 2025 में बहुत सारे प्रयोग होंगे, 24 वाला का भी एक्सेस आपको रहेगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, ये ऑलरेडी मेरे ध्यान में है कि 2024 का इतना क्वालिटी कंटेंट है कि बच्चे GS3 खत्म हो उसके पहले वहाँ से GS3 कर ले तो उनका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फिर यहाँ फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो वो ध्यान में है, वो करूँगा, डोंट वरी। बोलो अनुज जी, फिर राज बहादुर आप। सर वो एक्चुअली में सर आरओ का मेंस था और ये यूपीपीसीएस मेंस दोनों को सर कैसे बैलेंस करे या कैसे मैनेज किया जाए? इसका इस सवाल के जवाब में सवाल है, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, आरओ या पीसीएस? सर मतलब पीसीएस तो प्राथमिकता मेन है ही है, बट ये है कि जैसे जॉब अपग्रेड करने के लिए ये था कि मतलब इसमें बस ये मेंस अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। बट पीसीएस में ये है कि मेंस फिर इंटरव्यू, थोड़ा 2 स्टेजेस हैं और थोड़ा दुविधा भी है। तो क्या करो,
आरओ वालों को पढ़ाएंगे, पीसीएस वालों को पढ़ाएंगे, पहले से 20 लेक्चर से निबंध के निबंध मैं करवा दूंगा। हिंदी के लिए आप कहीं से भी अपना देख लो, ठीक है, हिंदी देख लो। जीएस के लिए आपको मैं लर्निंग सीरीज का, अगर नहीं होगा हो अस्तित्व प्लस में आप इंद्रधनुष में हो तो लर्निंग सीरीज भी आपको मिला ही होगा अस्तित्व का, जो टेस्ट सीरीज उसको कर डालो फिर से। आरओ मेंस में भी वो हिट होगा, बिल्कुल बिल्कुल इक्वली गोइंग टू बी बेनिफिशियल। करंट अफेयर भी देख लो, फिर से कह रहा हूँ, खाली हिंदी मैनेज कर लो, बाकी मैनेज हो जाएगा। बाकी पीसीएस में यहाँ पढ़ते रहो, ठीक है। सर एक चीज, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है तो थोड़ा सा मॉर्निंग में 3-4 घंटा ही बहुत, मतलब बहुत करने पे 3 घंटा या 2 घंटा निकल पाता, फिर शाम को जो 6 बजे के बाद 3-4 घंटे, तो मतलब थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जा रहा है कि सर पता चला किसी के साथ न्याय कर पाए या ना पाए। इसका जवाब ये है कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज कैसे? जब तक आरओ का मेंस नहीं हो जाता तब तक आप जीएस, निबंध और हिंदी इस पे फोकस कीजिए, ठीक। जब आरओ का मेंस हो जाए तो बाकी पेपर्स के साथ न्याय कर लेना। बट थोड़ा थोड़ा लेक्चर खाली देखने में रोज 1 घंटे ही तो देखने हैं, बाकी विषयों के लिए खाली लेक्चर रोज देखना है, बाकी सारा समय आरओ मेंस पे लगा दो। अरे भैया पीसीएस मेंस के लिए रोज खाली लेक्चर देखना है 1 घंटे 1.5 घंटे, बाकी समय तो मेंस पे लगा। अच्छा सर, ये मेंस के लिए सर लेक्चर्स आएंगे और जैसे मतलब कितना टाइम में कवर हो जाएगा? मतलब 3-4 घंटा अगर अभी हम 1 से 1.5 घंटे लेक्चर में, 1 घंटे लगभग आपको पीडीएफ पढ़ने में लगेगा, 2.5 घंटे उतना ही करना है पीसीएस मेंस के लिए। आप निबंध को रोज आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं, हिंदी को आप आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं, और आप दे सकते हैं जीएस को 1 से 1.5 घंटा। आपको टोटल 5 से 6 घंटे चाहिए। अगर इसको और शॉर्ट करना हो तो पीडीएफ मत पढ़ो, खाली लेक्चर लो, तो 4 घंटे के आसपास, 4.5 घंटे के आसपास निपट जाएगा। बट आपको कम से कम 4-4.5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, इससे कम पे बात बनेगी नहीं, वो भी एफिशिएंसी के आधार पे। इसका एक ही उपाय है, लंच आवर में सरकारी नौकरी के बाबुओं की तरह 1 घंटे लंच मत करो, चाय पे गप्पे मत मारो, सवेरे जल्दी उठ के हेडफोन का इस्तेमाल करो। हेडफोन कहीं रखा होगा, हेडफोन को जीवन साथी बनाओ अपना। और लंच नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे 10 से 5 ड्यूटी है, उसमें फील्ड वर्क होता है, मतलब फील्ड और ऑफिस दोनों वर्क है। वर्किंग लोगों के करो। लिए मैं हमेशा से अलग से सेशन करता रहा हूँ। वर्किंग लोगों के लिए मैं बार आरओ वगैरह मेंस वगैरह को भी जो मैनेज कर रहे हैं उनके साथ एक बार अलग से सेशन कर लूंगा, तो उनकी क्वेरीज को ज़्यादा बेहतर सॉल्व कर पाऊंगा। बाकी लोगों को प्रश्न एक बार पूछ लेने देते हैं, डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। 4-5 घंटे अगर है आपके पास। अप्रोच नहीं समझ रहा, मतलब लिखने पे जनरलाइज हो जा रहा है। मतलब तुमने मुझसे कॉपी कभी चेक करा है ऐसे का? नहीं सर, अभी तो मतलब मौका ही नहीं मिला। ऐसे का चिंता छोड़ दो। ऐसे के लेक्चर देखा है कभी यूट्यूब पे डला हुआ है जो? 1-2 लेक्चर देख लो साहित्य का एक बार सर। जो कैसा लगा? ठीक था ना? तो हाँ, तो कुछ प्रैक्टिस कर लोगे, काम हो जाएगा। कुछ और सवाल है किसी के? हिंदी 10th के बाद उतने अच्छे से नहीं पढ़े, सबकी हालत ऐसी है। हिंदी कोई पढ़ता नहीं यहाँ पे जब तक एग्जाम ना हो। सर लास्ट क्वेश्चन क्या है? बॉर्डर लाइन पे बोला ना, इंद्रधनुष ले लो, मेल बॉक्स। तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो, तुमको तो पता है सब कुछ। अनामिका आपका हो गया? हाँ, हिंदी होगा, सब कुछ कराते हैं। 2024 के लेक्चर भी मिलेंगे। हाँ, 25 में 24 के तो शामिल ही रहेंगे। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं कह सकता। मेरी भी सुंदर नहीं थी, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा पड़ता है। लास्ट अटेम्प्ट हो, बॉर्डर पे हो, पढ़ना ही पड़ेगा मीन्स। आशीष प्रभाकर जी, आपके जैसे और आपके चैनल जैसे चैनल्स के मिलियन में सब्सक्राइबर व्यूज होने चाहिए। पता नहीं फर्जी लोगों के 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसका सवाल का जवाब ऐसे है, ये यूट्यूब जाने, उसका एल्गोरिथम जाने। हो सकता है कि एक दिन किसी खूबसूरत दिन की तरह आएगा जब दिगंत में चीज़ें छा जाएंगी, पर मैं उस मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ। एक मैं तुमको रेफरेंस देता हूँ। सार ऐसा है कि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बैडमिंटन उस समय उनकी रैंक थी इंडिया में नंबर 1, अब वो आज की रैंकिंग के हिसाब से मुझे पता नहीं। तो उनसे सवाल पूछा कि आप को ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब मैं ये ठान के जाता हूँ कि मुझे यहाँ चैंपियनशिप में मेडल मिल ही जाएगा, तो मैं फाइनल में पहुँच नहीं पाता, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाता हूँ, वो टूर्नामेंट जीत नहीं पाता। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रक्रिया पे फोकस करना है, तब मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता हूँ। मेरा मंत्र ये है जो मेंस के दौरान मैं रोज़ कहता था, फॉलो द प्रोसेस।
चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो। असफलता भी आएगी तो चुभेगी नहीं, सफलता भी आएगी तो आप उसे पचा पाओगे और वो बहुत श्रेयस्कर होगा। और वो सफलता नहीं होगी, वो यश होगा। जो सफलता देर से मिलती है वो सफलता नहीं होती, वो सफलता यश बन जाती है। चुनाव आपका है कि आप ग्लोरी चाहते हैं या सिर्फ सक्सेस। एडमेत्रेया के पास सिर्फ 11,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, अभी बहुत बढ़ गए, नहीं तो टेलीग्राम पे 6,000 थे, अभी शायद 7,000 हो गए, 7,000 से कुछ ज़्यादा हो गए। एनरोल्ड स्टूडेंट अलग अलग माध्यमों में मिला करके 3,500 से ज़्यादा है, अलग अलग कोर्सेज में। कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो एक अंडर करंट है। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट 10 लोगों को बताता है और कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं होगा तो पैसा मैं वापस करवा दूंगा। तो ये अंडर करंट ज़्यादा अच्छा है या शाहरुख खान से टैबलेट भिजवा दूँ लेकिन स्टूडेंट कहें कि लूट लिया इसने, वो करवा दे, ये बहुत संतोषजनक है। ऐसे ही चलेगा, इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, सफलता मिले ना मिले यश जरूर मिलेगा। और वो यश ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 2024 मेंस का रिजल्ट आने दो, फाइनल रिजल्ट आने दो, तुम्हारे एडमेत्रे से, भगीरथ प्लस से मुझे पूरा यकीन है कि टॉप 10 टॉप 20 में कोई ना कोई रहने वाला है। कुछ लड़कों पे, कुछ स्टूडेंट्स पे मेरी नज़र है, लड़कियों पे भी, मतलब उनकी परफॉर्मेंस पे नज़र है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कर लेंगे। बहुत ही शानदार लोग। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो वेटरन्स थे, जो बहुत अनुभवी थे, उन्होंने एनरोल किया था। जो बच्चे थे वो तो बेचारे साल 2 साल में इस गाइडेंस के शिकार हो ही जाते हैं। जो अनुभवी थे उनको समझ में आ गया ये सही जगह। सेलेक्टेड थे बहुत सारे लोग उसमें से, बहुत सारे यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए थे, मेंस लिखे हुए थे। तो मुझे लगता है कि मुझे धैर्य रखना है। अब जब टीचिंग में हूँ तो किसी मजबूरी से नहीं, मजबूरी की वजह से नहीं। ऑलरेडी जिस पोस्ट पे लोग इतराते हैं मैंने प्रेफर नहीं किया। यूपीएससी में परफॉर्मेंस चाहते हो, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कुल मिला करके मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत तनाव लेने की ज़रूरत है। संतोष के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। प्रक्रिया का पालन करूँगा, एक्सीलेंस को नई ऊंचाई पर लेके जाऊँगा। फिर भी अगर फेल हो गए तो फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारे फील्ड ऐसे। पीएसयूज को ढेर सारे इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मार्क्स मेरे बहुत हाई थे, बॉर्डर पे था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ जब यूआर कैटेगरी में, इंटरव्यू तक नहीं दे रहा उनका। ठीक है, क्यों? लेवल 10 की जॉब या लाख 1.25 लाख रुपए उनका ले करके एक और सोने की जंजीर में नहीं बनना है। इच्छा थी ऑल इंडिया सर्विसेज की, नहीं मिली, नहीं चाहिए। ठीक है, जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे नमक है इस पर्सनालिटी में कि कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। डूबने का खतरा नहीं है, सब कुछ खो देने के भाव से, झटक कर चल देने के भाव से इस फील्ड में उतरा हूँ और यहाँ पे एक कीर्तिमान स्थापित करूँगा, उसके बाद कहीं जाऊँगा। तो टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा जो गाइडेंस करने वाला है, मार्गदर्शक है, अगर उसमें इतना धैर्य, इतना कॉन्फिडेंस और बेतहाशा समझ है, धैर्य है, तो तुम में भी होना चाहिए। ठीक, और उसके बिना काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में सफल होकर के भी फेल हो जाओगे, क्योंकि फिर नौकरी में भी समस्याएं हैं, वहाँ पे भी चुनौतियाँ हैं, वहाँ भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हारा ककहरा है जो सीख रहे हो। इसी वक्त तुम डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, धैर्य, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यही है, यही वक्त है। अलग से मौका नहीं आएगा। इंटरव्यू के लिए गाइडेंस नहीं होता, कुछ गाइडेंस होता है व्यक्तित्व के लिए, जो इंटरव्यू में काम आता है। ठीक, और किसी का कोई सवाल? एनीवन एल्स? बोल भाई। हाँ सर, बोलो अरविंद, अरविंद प्लीज आस्क। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, बट सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आरओ मेंस के लिए कोई बैच है अपना? जीएस पढ़ लो, लर्निंग सीरीज है, मेंस में जीएस में काम आएगा वो। निबंध फ्री पढ़ा रहे हैं पूरा, हिंदी कहीं और से कर लो। ठीक है। और सर मेंस के लिए कौन सा बैच चल रहा है इस समय यूपीसीएस मेंस के लिए, तो ज्वाइन कर लें? भगीरथ प्लस में एनरोल कर सकते हो, अभी डिटेल आ जाएगा चैनल पे। रिकॉर्डिंग सुन लेना एक बार, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी जी, थैंक यू जी, और जी, थैंक यू। बोलिए सर। मैडम, बोलो। सर, जब आप फर्स्ट टाइम भगीरथ पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए थे, जब भी मैंने ज्वाइन किया था, भगीरथ भी अस्तित्व भी, बट वो कहते हैं ना सर, पूरी तरह ब्लाइंड होके नहीं ज्वाइन किया था मैंने। फिर जब आप भगीरथ प्लस लेके आए, वो ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद जब अस्तित्व प्लस लेके आए, तब मैंने इंद्रधनुष ज्वाइन किया। फिर भी सर मैं भटकती रही, कभी 75 आपको
आपकी तरफ जाती थी, कभी 25 इधर कभी उधर। अभी मैं पूरी तरह ब्लाइंड हो चुकी हूँ। आप पे ट्रस्ट है सर, लेकिन फिर अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? बिना आपसे सजेशन के मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, बट मैं पूरी तरह ब्लाइंड हूँ सर। कोई बात नहीं, ये होता है, बहुतों के साथ होता है कि होता है, क्या करेंगे, हर किसी के साथ होता है लगभग, कुछ के साथ कम, कुछ के साथ ज़्यादा कि वो तय नहीं कर पाता है कि वो कहाँ जाए। तो बच्चन कहते हैं कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पे करना है, ये विवेक का विषय, ये चुनाव का विषय। तो तुम्हारा विवेक, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, तुम्हारा विजडम क्या कहता है ना? तो विजडम जो कहता है, मुझे ट्रस्ट हो चुका है सर। गो अहेड, मैं पूरी तरह ब्लाइंड हूँ। फॉलो द। तो सर मैं पहले वो आप भगीरथ प्लस पढ़ूं 24 वाला, या फिर इस बार 25 का पहले पढ़ूं? आप किस कोर्स में एग्जैक्टली बता सकती हैं? यस सर, इस टाइम पे इंद्रधनुष जिन्होंने भी इंद्रधनुष ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको पूरा भगीरथ फ्री मिला है, पूरा प्रीलिम फ्री मिला है, और अभी भगीरथ जो आएगा 2025 का वो भी फ्री मिलेगा। तो फ्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो तुम्हें एक अलग से कुछ ज्वाइन नहीं करना है, अपना डिटेल कोऑर्डिनेटर को भेज देना, सब कुछ कर लेगी। राइट साइड में व्हाट्सएप का लिंक है एप्लीकेशन के और हर जगह, और टेलीग्राम का भी लिंक है। एप्लीकेशन के अंडर भी मैसेज करने का ऑप्शन है, कोर्स में भी मैसेज करने का, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज करने का ऑप्शन है। तुम कहीं मैसेज करोगे, तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए, हेल्प करने के लिए 2-2, 3-3 लोग लगे हुए हैं। ना मन करे कॉल कर लेने का सीधे। हमारी कोऑर्डिनेटर बताती है कि रात को 12 बजे लड़कों की कॉल आ जाते हैं, और 1-2 लड़कों से उसने पूछा भी, ये सही समय है क्या कॉल करने के लिए किसी को, खास करके फीमेल मेंबर को? उसने कहा नहीं, अगर बुरा लगा हो तो मैं रख देता हूँ। उसने कहा नहीं, पूछ लो क्या क्वेरी। तो ऐसे मत, तुम तो लड़की हो तो तुम्हें उतना अन्यथा नहीं लेगी, बट कर लो कॉल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई मित्र? हाँ बोलो। लेकिन मैं सारे सोर्स भूलना चाहती हूँ, सिर्फ आपका सोर्स मिल जाएगा अलग से। कैसे एक्सेस करना है उसके लिए अलग से बात कर लेंगे। तुम पहले कोऑर्डिनेटर से संपर्क करो, तुम्हें वो हेल्प कर देगी। फिर भी दिक्कत है तुम उससे बात कर लेना, या जो भी है तुम्हारे डाउट वो मैसेज कर देना, ठीक है, हो जाएगा। डोंट वरी, तनाव मत लो, प्रॉपर गाइड करेंगे। लेकिन सारी गाइडेंस एक ही मंच पे एक ही सेशन में नहीं हो सकते, अलग से उसके लिए सेशन रखेंगे। आज सिर्फ ये है कि जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको क्या करना है उस बारे में बात कर रहे हैं। तुम कोऑर्डिनेटर को मैसेज करो, अभी लाइव मैसेज करो, शी विल हेल्प यू, या फिर व्हाट्सएप पे करो, तो लड़का है एक, वो हेल्प कर देगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत है तो कह दो सर से बात करनी। ओके सर, थैंक यू। क्या कह रहे हो तुम? संन्यास आश्रम के समय आध्यात्मिक में जरूर, संन्यास आश्रम के समय आध्यात्मिकता में जरूर जाइएगा। संन्यास्त भाव पहले से ही आ गया है भाई। संन्यास मतलब ये है कि भाई जो कुछ भी है उसमें आसक्ति नहीं रखनी, ठीक। मोह होना चाहिए उस हद तक कि तुम झटक कर चल सको। फकीर हूँ, झूला उठा के चल दूंगा, वो कहने से नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए? भीतर से संन्यास्त भाव, विरक्ति का भाव। विरक्ति का भाव का मतलब निरासक्ति नहीं है, निर्लिप्ति नहीं है, उसका मतलब संलिप्ति भी नहीं है। उसमें विराग भी है, उसमें आसक्ति भी है, लेकिन कितना? राजा जनक की तरह, विदेह की तरह। राजा थे, जनता के सुख के लिए राज्य संभालते थे, लेकिन वो राज्य में रह करके भी विदेह थे, उस माया से मुक्त थे, उससे ऊपर थे, ठीक है। तो संसार से मुक्त नहीं थे, संसार में मुक्त थे। तो मुझे नहीं लगता है कि संन्यास आश्रम अलग से आएगा, फर्क नहीं पड़ता है अपने को। तो क्या क्वेश्चन है? भगीरथ प्लस वाले न्यू बैच परचेज करें? हाँ, करना पड़ेगा। बदले जी आपका। और भगीरथ प्लस वालों के ऊपर मुझे थोड़ा सा, मैं उनको ऐसे डांटने का मन करता है। क्यों मन करता है पता है? उनकी इतनी, वो जैसे बड़ा बेटा होता है, बड़ी बेटी होती है ना, बड़ा दुलार मिलता है उसको घर में, उनकी इतनी केयर की, उनको इतना हेल्प किया ना कि मतलब इट्स अनपैरेलल, इम्पैरेलल कुछ, मतलब वो कहीं तुलना की ही नहीं जा सकती। प्रॉपर एक बच्चे की तरह केयर किया गया। एक उनका मैसेज आता था, इमीडिएटली सब लग जाते थे हेल्प पे, उसको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई करे, पढ़ाई करे। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ग्रांटेड लेते हैं। जब जनवरी से सब कुछ शुरू किया गया, बताया गया तुमको प्रीलिम भी फ्री दे रहे हैं, तुमको टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, पढ़ लो ठीक से,
2 महीने बाद आते हैं, कहते हैं कि वो लर्निंग सीरीज कैसे मिलेगी, आपने हमें एनरोल क्यों नहीं किया। तो तुमको चिल्ला चिल्ला करके हर जगह बताया जा रहा है, ग्रुप में बताया जा रहा है, उसके बावजूद तुमको समझ में नहीं आता। 700 750 लोगों ने एनरोल कर लिया, तुम कहाँ थे? 1000 पेज का PDF पढ़ रहे थे। जब तुमको पता चला कुछ तो भी अच्छा चल रहा है, बहुत तारीफ हो रही, तब आए हो तुम यहाँ पे। तुमको आस्था नहीं है, तुमको आस्था नहीं तो कहीं पे फल नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगह ही नहीं। क्या कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा तो भी काम चल जाएगा। अरे फिर से कह रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आह्वान नहीं है तुम्हारा। तुम्हें ठीक लगे तो करो, 8 दिन में ठीक ना लगे 7 दिन में रिफंड ले लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। करना है करो, मत करना है मत करो। आज नहीं करोगे 2 महीने बाद आओगे, फ़ायदा नहीं होगा। और कोई मैं दावा नहीं करता हूँ कि देखो सब कुछ में, तो तुम्हारे सामने सब कुछ हाथ कंगन को आरसी का, मुझे कुछ नहीं कहना। कलेक्टिव विजडम पे मैं श्रेय को बोल रहा था अभी 3-4 दिन पहले कि श्रेय, मुझे कलेक्टिव विजडम पे बहुत भरोसा है। इंडिविजुअल विजडम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए राजनेताओं में मेरी बड़ी आस्था है। राजनेता मुझे मूर्ख नहीं लगते, राजनेता बहुत स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, कलेक्टिव विजडम की वजह से चुने गए हैं, इसलिए वो रूल करते हैं दुनिया में। सत्ता, अधिकार और पावर का जो सोर्स बिंदु है, उसका जो सूरज है वो राजनीति है, इसीलिए क्योंकि उनका चुनाव कलेक्टिव विजडम से होता है। मुझे कलेक्टिव विजडम पे बहुत आस्था है। आज नहीं कल नहीं परसों पहचान हो ही जाएगी, जरूरत नहीं। ठीक, और क्या सवाल है? एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस शो करेगा। हाँ, उन्हें कूपन देंगे, कालू कूपन मिल जाएगा ग्रुप में, और कूपन उन्हीं के लिए वर्क करेगा जो पहले से एनरोल है, उनका डेटाबेस मेरे पास में, हमारे पास में। अभी ये सब प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। और कोई सवाल मित्र किसी का हो तो? सवाल है, ज़्यादा लोगों का बचा है या ख़त्म करें? अगर बचा हुआ हो तो मुझे अलाउ मी 2 मिनट्स, मैं पानी लेके आता हूँ और आप सवाल रेडी रखिए अपने। 1 मिनट का वेट कीजिए। हाँ भाई, है कोई जिसका सवाल बाकी है? एनीवन एल्स? हो गया सबका? ठीक है, फिर कुछ रहेगा तो आप मैसेज कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पे आईडी है। राइटिंग स्पीड करेंगे उस पर बात, हो तो मतलब सेशन का हिस्सा है तो उस पर अलग से बात करेंगे। अभी तो फिलहाल स्पीड के लिए है कि आपके मन में बहुत जल्दी पॉइंट आनी चाहिए। स्पीड आप कितना तेज़ी से लिख सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है आप कितना तेज़ी से सोच सकते हैं। तेज़ लिखना इज डायरेक्टली लिंक टू तेज़ सोचना। तेज़ सोचना तब होगा जब तुम चिंतन और प्रैक्टिस करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तब। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग और चिंतन बढ़ाओ, पॉइंट अपने आप जनरेट होने लगेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी सब पेन का रोल क्या है वो बहुत ऐसे 2-5% 10% का फ़र्क पड़ता है। असली बात है यहाँ उंगलियाँ इससे निर्देश लेती हैं। ठीक, ये फंडा है, सिंपल। ठीक, चलते हैं फिर। 1-1.5 घंटे में सारी डिटेल्स पब्लिक हो जाएंगी। बोलो राज। ओके, तो कोई सवाल है? ठीक, तो सब कुछ पब्लिक हो जाएगा और आप उसे देख करके अपने विवेक से फैसले लें। बहुत बहुत शुभ रात्रि, आभार। चलो भैया, मिलेंगे फिर।